ठीक है। राहु रेखा पहले तो कहाँ होती है? राहु रेखा जो होती है, जैसा हमने कल भी समझा, वीनस माउंट से निकलती है और राहु के एरिया में प्रवेश कर जाती है, उन्हें राहु रेखा कहा जाता है। जितनी लंबी उतनी खराब, जितनी लंबी उतना परेशान करने वाली, है ना। अब अगर आपकी राहु रेखा जो है वो वीनस माउंट से निकलती है, और वीनस माउंट से निकल कर वो आपकी लाइफ लाइन को टच करी, लाइफ लाइन को टच करने के बाद भाग्य रेखा को टच करी, हार्ट लाइन को, माइंड लाइन को टच करी, हार्ट लाइन को टच करी, तो परेशानी का कारक तो डेफिनेटली जितनी लंबी उतनी परेशान। मैम मेरे को एक कंफ्यूजन है इसमें बहुत ज्यादा, कि जैसे हमारी राहु रेखा निकली, हमारी लाइफ लाइन को कट करी, हमारे भाग्य रेखा को कट करी, हमारे माइंड को कट करी, हार्ट को कट करी, तो हम लोग उसकी एज कहाँ निकालते हैं? लाइफ लाइन लाइफ पे? लाइन, लाइफ लाइन। ओके। देखिए जी, लाइफ लाइन पे जो एज निकालोगे ना, देखो सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ है? लाइफ पे। लाइफ पे, हाँ ठीक जी। है ना। तो लाइफ लाइन से इसकी एज निकाली जाती है, और अगर आप मोरलेस देखोगे ना तो आगे भी सारी वही एज ही रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइफ, अब अगर आप समझो कि ये रेखा कटती कटती सीधी जाके चली गई मैरिज लाइन पे, मैरिज लाइन को काट रही है, ठीक है, तो लाइफ की उस एज में मैरिज में प्रॉब्लम आई, सन को काट लेकिन रही है, तो मैम, लाइफ की उस एज में नहीं आपकी। मैम, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरा यहाँ से जो राहु रेखा निकल रही है वो यहाँ पे काट रही है, ठीक। लेकिन भाग्य को तो यहाँ पे काट रही है, तो कोई ये बात मेरी नहीं, अर्ली कोई एज, बात ये नहीं, मेरी आप लाइफ से इसकी लाइफ कैलकुलेशन से। लीजिए। वही वही वही। कैलकुलेशन जो लेनी है वो हमने लाइफ से ही लेनी है, उस लाइफ की उस एज में उसने जो है परेशान किया आप। ठीक है ना। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, है ना। जितनी भी आड़ी रेखाएं हमारे राहु के एरिया से गुजर कर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती हैं, राहु के एरिया को काटती हुई वीनस से निकलकर आगे को निकलती हैं, उन्हें राहु रेखा कहा जाता है। काफी परेशानी रहती है जीवन के उस पड़ाव में। यदि कोई रेखा आपकी लाइफ लाइन को काटती है, माइंड लाइन तक पहुंचती है, काफी ज्यादा माइंड पे प्रभाव डालेगी। सिर्फ लाइफ को काट रही है और माइंड को काट रही है ना। और हल्की सी अब इसमें भी ना तीन सिचुएशन हो जाती है राहु रेखा की। एक होती है बहुत लाइट, ना के बराबर दिखाई देने वाली सिचुएशन, ठीक है। जो आप इसको थर्ड क्राइटेरिया समझ लेते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? मीडियम क्राइटेरिया, जो थोड़ी दिखती हैं पर मतलब जिसे कहते हैं आराम से दिख रही हैं लेकिन बहुत गहरी नहीं। तीसरा क्राइटेरिया हो जाता है जो बहुत गहरी होती है। ठीक। अब पहला क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा कि भैया बहुत पतली पतली महीन महीन सी रेखाएं हैं, बिल्कुल हल्की सी हैं, प्रभाव उनका बिल्कुल जीवन पे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ये ऐसी परेशानियां हैं जो आई, देखो जिंदगी में बहुत परेशानियां आती है, बड़ी बड़ी परेशानियां आती है। ये कोई ऐसी परेशानी है जो आई और आके सॉल्व होकर चली गई, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहीं आपको परेशान नहीं करता। ठीक है ना। आई और आके चली गई। ऐसे जीवन जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े हर्डल्स आते हैं चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो रेखाएं गायब भी हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि वो लगी रहती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिखेंगी, जितने टाइम के लिए जीवन में परेशानी थी उसके बाद वो गायब हो जाती है। अगर आपके सेकंड लेवल की, मध्यम स्तर की, मीडियम लेवल की अगर आपको रेखाएं दिखाई दे जाती हैं, तो इसका प्रभाव पक्के तौर से आपकी जिंदगी में होगा। आपको ये परेशानी जिंदगी में याद रहेगी कि हाँ, मेरे जीवन के उस पड़ाव में ये बड़ी परेशानी एक आई थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली थी, है ना। ऐसा हो जाएगा। अब तीसरा लेवल क्या आ जाता है? बहुत गहरी गहरी लाइनें आपको हाथ में दिखाई देंगी। जो गहरी गहरी लाइनें है ना, अच्छी स्ट्रॉन्ग आपके राहु रेखा दिखती है, वो आपके जीवन की को उठक बैठक मचा के रख देगी। इतनी परेशानियां देगी, इतनी परेशानियां देगी कि वो परेशानियां आपको सालों साल नहीं भूलेंगी, सालों साल नहीं भूलेंगी। ठीक। बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गहरी परेशानियां होती है और लंबे समय तक रहती है। वो परेशानी आपकी जिंदगी में रहेगी भी लंबे समय, है ना। अब अगेन वही कहूंगी कि जितनी लंबी राहु रेखा उतनी प्रभावशाली राहु रेखा, और जितनी प्रभावशाली रेखा उतनी बड़ी परेशानी, उतना ज्यादा आपके जीवन को इम्पैक्ट करके गई, है ना। अगर किसी हाथ में भाग्य रेखा जो है वो भाग्य रेखा भी अच्छी बैठी हुई है और राहु रेखा भी, दोनों रेखाएं जो है बहुत अच्छी बैठी हुई हैं, और उसके ऊपर से राहु रेखा काट जाती है, अच्छी भाग्य रेखा और स्ट्रॉन्ग वाली राहु रेखा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिस भी जीवन काल में टकराएगी उसमें इतनी परेशानी आएगी, इतनी परेशानी आएगी कि इसका जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। क्यों? दोनों अपनी जगह बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो भाग्य रेखा का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा लगभग। आप देखें कि उसकी हेल्थ, दिमाग, फाइनेंसेस, लाइफ, रिलेशनशिप, सारे इश्यूज एक साथ परेशान करते हुए दिखाई देंगे।
ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। राहु रेखा कहाँ तक पहुंच सकती है ना, उसकी मतलब कहाँ तक पहुंच रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसकी बनावट कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हल्की है, मीडियम है या स्ट्रांग है, ये सारी की सारी चीजों को बड़ी ध्यान से देख के आप जो है सामने वाले की परेशानी को एनालाइज करेंगे। बहुत पतली सी रेखा है तो ठीक है, उसको शायद एड्रेस करने की भी जरूरत है, हाँ छोटी मोटी परेशानी आई थी हो गई चलो, है ना। लेकिन बड़ी परेशानी, गहरी रेखा, लंबी रेखा, लंबे समय तक चलने वाली परेशानी, हर एरिया में घूमने वाली परेशानी, मतलब हर चीज को इम्पैक्ट करती हुई जाएगी। अब कुछ हाथों में आप देखेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद लाइफ लाइन से आपको जो है वो राहु रेखा गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। एक दिखी समझो 30 साल की उम्र में, एक फिर 32-33 साल की उम्र में दिख गई, एक 35 साल की उम्र में दिख गई, एक के बाद एक के बाद एक रेखाएं दिखती हैं। तो जहां तक वो रेखाएं दिखती हैं वहां पर परेशानियों का टाइम ज्यादा है, जहां से वो राहु रेखाएं दिखनी बंद हो जाती है। देखिए शुरुआती जीवन हर किसी का स्ट्रगलिंग होता है, जब एक बार शादी करने के बाद आप अपना घर सेटल कर रहे होते हो, अपनी लाइफ को सेटल कर रहे होते हो, उस समय में काफी सारी परेशानियां लोगों के हाथों में आती हैं, हल्की हल्की राहु रेखाएं बहुत लोगों के हाथ में दिखेंगी, लेकिन अगर वो गहरी दिख रही है तो बड़े इंपैक्ट डाल के गई है। लेकिन जिस एज पे जाके आपको राहु देख रेखाएं दिखनी बंद हो जाती है, वहां से आपकी लाइफ जो है ठीक होनी शुरू हो जाएगी, सेटल होनी शुरू हो जाएगी, लगभग परेशानियां जिसे कहते हैं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, जीवन जो है अच्छा होने लग जाएगा, आनंदमय जीवन होना शुरू हो जाएगा, है ना। राहु रेखा जहां भी है वो डेफिनेटली कष्टदायक है, अशुभ रेखा मानी जाती है, जितनी लंबी उतनी ज्यादा परेशान। किसी व्यक्ति की राहु रेखा बहुत लंबी है ना, और जाके मैरिज लाइन पे टकरा जाती है, जाके मैरिज लाइन को टकराती है, एज कौन सी होगी डेफिनेटली लाइफ लाइन से कैलकुलेट करेंगे, मैरिज पे जाके टकरा जाती है तो मैरिज को रोक देती है। ऐसे इंसान का उसके जीवन साथी की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से जीवन में इतनी उथल पुथल मच गई है कि इसका जीवन जो मैरिड लाइफ है, संगीता जी इतने गुस्से से मत देखो यार प्लीज, डर जाएगा सामने वाला। इतना घूर के देख रहे हैं ना भाई गॉड। बेचारा गिर गया वाला सामने वाला। एनीवेज, अगर वो मैरिज मतलब मेरे से राय ली गया, असल में मैम क्या है, ये चश्मा जो है ना पास का है और मेरा दूर का चश्मा अलग है। ऐसे ऐसे पूरी आंखें निकाल के देख रहे थे, तो सामने वाला डर दूर के का मारे देखने भाग के लिए ना, मुझे दूर का देखने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ जाता है। गया। पर इतना भयंकर तो मत करो ना कि सामने वाला डर जाए। मेरी मैरिज लाइन टूट के नीचे गिर गई यहाँ पे। चलिए जी, अगर किसी की राहु रेखा मैरिज लाइन को जाके टकरा जाती है या मैरिज लाइन को जाके काट देती है, अपर्णा ने सुधरना नहीं है, वो बैठती फिर येलो वॉल के आगे है। अपर्णा की फेवरेट वॉल है ये। अरे नहीं कोई बात नहीं, बैठो बैठो। चलो एनीवेज, वापस आते हैं टॉपिक पे, है ना। अगर वो मैरिज लाइन को काट देती है, ठीक है, या मैरिज लाइन को जाके राहु रेखा टच भी कर जाती है, तो उसके पार्टनर की वजह से उसके जीवन में इतनी उथल पुथल हुई है, इतनी परेशानी हुई है कि उसके वैवाहिक जीवन जो है ना उसमें बहुत गंभीर समस्याएं हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत सीरियस इश्यूज हुए हैं, और उसके जीवन पे भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा पड़ा है। डेफिनेटली शादी जिसकी इम्पैक्ट करती है, हो सकता है उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो लाइफ लाइन को काटती हुई जा रही होगी। ऐसे लोगों के विवाह के अनुभव काफी दुखद होते हैं, काफी परेशान होते हैं, है ना। राहु जो है ना तामस ग्रह माना जाता है, राक्षसी ग्रह माना जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे राहु की अधिकता हो जाती है, और यहाँ पे इतना संघर्ष, इतनी परेशानियां बढ़ जाती है कि उसकी शादी की जिंदगी, उसकी मैरिड लाइफ उथल पुथल होकर रह जाती है, खत्म हो सकती है, कोई भी बड़ी परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है किससे, क्योंकि मैरिज लाइन को टच करिए तो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, राहु अगर ग्रह मतलब जो यहाँ बीच का है वो भी दबा हुआ है और राहु लाइन भी है, तो दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना है क्या, क्योंकि दोनों ही खराब देखो है। जी, अगर पहले तो राहु दब गया, राहु का दबा होना हाँ दरिद्रता की निशानी माना जाता है, पहली बात।
ठीक। अब राहु दबा है तो राहु परेशान है, पहले ही राहु परेशान है, राहु के अवगुण है ना। अगर उसके ऊपर से राहु रेखा भी निकल कर चली जाती है तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक सही राहु माउंट के ऊपर से राहु रेखा निकल रही है तो शायद कहीं बैलेंस कर पाए, लेकिन एक दबे हुए बार या एक उभरे हुए राहु माउंट के ऊपर से अगर राहु रेखा निकल कर जा रही है तो वो और ज्यादा परेशानियां देने वाला कारक हो जाएगा। वो बहुत परेशानी देगा। उसकी परेशानी मतलब आप समझो कि 10 टाइम्स और बढ़ गई या 50 टाइम्स और बढ़ गई, इतना समझ के चलो। तो ठीक है। राहु माउंट ही अगर सबसे आपका बेकार है मतलब। हम्म। नहीं, अगर राहु दबा हुआ है, गरीबों की जाके मदद करो। नीडी, जिनको अच्छा। आपको लगता है किसी नीडी को सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, उस नीडी की जाके हेल्प करो। अपने घर का टॉयलेट साफ करो, अपने घर से क्लटर साफ करो, है ना। चाय की पत्ती किसी नीडी को दान करो, है ना। नहीं चाय की पत्ती दान, भाई अजीब लगता है, चाय की पत्ती कैसे दान करो। आप एक काम करो, चाय की केटल बना के ले जाओ, मंदिर के बाहर जितने बैठे होते हैं उन सबको चाय पिला के आ जाओ, ठीक है ना। वैसे तो चाय की पत्ती दान करने का वो है, चाय की पत्ती दान करो, बहुत अच्छी है ना। किसी बहुत जरूरतमंद को अगर आपकी उसकी नीड के टाइम में कोई हेल्प मिल जाती है तो वो आपको बहुत दुआएं देगा, और दुआएं देगा तो आपका राहु अपने आप बाय डिफॉल्ट जो है अपलिफ्ट हो जाएगा। आप डेफिनेटली अगर राहु दबा है तो जरूरतमंद को, क्यों जिसको जो है ना हाथ में, एक सेकंड जी, गरीबी का कारक माना जाता है, दरिद्रता का कारक माना जाता है राहु को, है ना। अब अगर राहु ठीक बैठा होता है और उसके ऊपर से भाग्य रेखा निकल के जाती है तो आपके धन का कारक हो जाता है। ठीक, अपने को क्या करना है, अपनी उस दरिद्रता को, अपनी उस गरीबी को दूर करने के लिए किसी नीडी को हेल्प करनी है ताकि उसकी दुआएं मिले और हमारा राहु अपलिफ्ट हो जाए। अगर हाथ में राहु दबा है तो टाइम पे टाइम 3 और नहीं भी दान कर सकते ना, 3 ओकेजन अपने मोबाइल में हर महीने 1 तारीख को जो है अलार्म लगा लो। संक्रांति का दिन, अमावस्या का दिन और पूर्णमासी का दिन, हो सके तो एकादशी का दिन भी। इन 4 दिन में आपको दान देना ही देना है, किसी नीडी को देना है। कुछ मत करो, आपके घर में जो मेड आती है उसके घर का राशन डाल दो, देनी ग्रोसरी है, राशन डाल दो। राशन में कैसे डाल सकते हो, एक एक समझ लो पूर्णमासी के दिन हाँ। आपने चावल दे दिए, किसी दिन आपने आटा दे दिया, किसी दिन कोई दाल पकड़ा दी, डे देख लेना। ऐसा मत कर देना थर्सडे के दिन आप जो है मसूर की दाल दे रहे हो, संडे के दिन आप चने की दाल, मतलब वो डे देख के उस हिसाब से दे दो। वेडनेसडे पड़ गया, मूंग की दाल वो दे दो, दाल दे दो, है ना। कुछ भी ग्रीन वाली जो दाल होती है वो दे दो, कुछ भी मतलब उस तरीके से दे दो ताकि डबल फल हो जाए, ठीक है। और सेकेंडली किसी नीडी की हेल्प हो गई। आप सोचो वो बेचारे इतनी महंगी दालें खा सकते हैं, नहीं खा सकते। अगर आप समझो उनके घर में क्या आधी मुट्ठी भी नहीं डालेंगे और वो पता नहीं इतना पानी डाल देंगे उसके अंदर कि भाई रज रज के खाएंगे और नाच नाच के खाएंगे। अदरवाइज वो लोग बेचारे कहाँ ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप हाँ। इतना भी किसी को देते चलते हो, उसके घर का राशन पानी मिल चल जाता है, थोड़ा सा भी चल जाता है, देखिए ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आपकी वजह से चल रहा है तो वो अच्छा है। मैं तो एक पूरा राशन दे देती हूँ, जैसे कभी कभी 3,500-3,000 का पूरा, मतलब सब लेकिन कुछ एक देखो साथ। देखो ये तेल तीन हाँ, चार मतलब दिन आपने। जो है ना, ये जो तीन चार हाँ। दिन होते हैं ना, इन दिन का दान दिया हुआ बड़ा ऑस्पिशियस हो जाता है। तो ठीक इन है। 3-4 दिन में दान दो। हाँ, 2 आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, 2 जरूर देना चाहिए। लेकिन इन 3-4 दिन में आप इकट्ठा देते हो, आप 3-4 बार के करके दे दो। इन खास दिनों का दान बहुत अच्छा हो, है ना। मंदिर जाओ, मंदिर के बाहर इतने सारे बैठे होते हैं, उनको थोड़ा, उनके लिए आप चिप्स के पैकेट उठा के ले जाओ, एक एक हाँ। बांट दो, कितने खुश होते हैं वो बच्चे। उन्होंने चिप्स, आइसक्रीम खिलाओ, पागल हो जाते हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम कहाँ खाने उन्हें मिलती है ऐसे, है ना। तो ऐसी चीजें दो जिससे उनकी तृष्णा मिटती है बेसिकली, ऑनेस्टली बोलूं तो। क्यों? क्योंकि रूखी सूखी रोटी तो हर कोई खा लेता, लेकिन उनको ऐसी चीज दो जो उनको बहुत रेयरली मिलती है, उनकी तृष्णा मिटेगी, आपको दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, आपका राहु अच्छा। ठीक, ऐसा कुछ करो। मैम इसमें कैसा लग रहा है, राहु दबा है कि नॉर्मल है? हल्का फ्लैटिश है वैसे, ठीक है आपका राहु, इतना परेशान। आपके ना बाकी माउंट्स इधर वाले थोड़े फूले हैं ना, तो इसलिए आपको थोड़ा दबा ज्यादा लग रहा है, वैसे ऐसे दबा हुआ नहीं है, ठीक है आपका फ्लैट है, कोई परेशानी नहीं। और आपको मतलब हल्का सा तो आपको दरिद्रता से क्या काम है, उसको तो साइड करो।
हाँ हमारा दबा हुआ है, पूरा घस गया हमारा अंदर। दबा हुआ समझ में आता है, आपका दब के क्या हाँ। करेगा। तो अब तो ऐसा कि मैम अंजू जी का भी दबा हुआ है, अंजू जी का भी हल्का दबा हुआ है, मेरा भी हल्का दबा हुआ है। मेरे को तो बहुत दबा है। दिखाओ। मैम, हाँ, तो अपर्णा का, मैम राहु ही दबा हुआ है। अपर्णा का, हम्म अपर्णा का अच्छा दबा दिखता है, मेरा और अंजू जी का हम्म उतना दबा दिखता नहीं है, अपर्णा का दबा हुआ दिखता है। मेरा आपका ठीक है, आपका फर्स्ट आपको क्लास। तो नॉर्मल बोला। सुरंजन जी आ जाओ ना यार, एक तो लेट कर मैं दी। आ नहीं सकती जी, मेट्रो में हूँ, मेट्रो में हूँ, आ नहीं सकती। कोई लेकिन मैसेज भी मेरा नहीं। वाला राहु जो है ना, जो उसके ऊपर तो काला धब्बा भी है। काला धब्बा तो और दबा भी हुआ है। काला धब्बा हाँ होना निराशा की वो है, कि एक तो हाँ, धन का लॉस, ऊपर से निराशा भी, है राइट। ना। सुरंजन जी आप भी शुरू करो। ये मैं वैसे कई बार कह चुकी हूँ कि एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति और अमावस्या, है ना, मतलब एकादशी आपकी इच्छा, लेकिन ये बाकी के 3 दिन तो दान करना जरूरी है। चाहे छोटा सा करो, चाहे एक मुट्ठी चावल करो, जितनी आपकी समर्था उतना करो, पर करना शुरू करो। करना किसको है, जो बहुत नीडी है, जिसको एक्चुअली उसकी जरूरत है, उसको जाके करके आओ, आपको सच में जी हेल्प मिले, सच में हेल्प मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैटर नहीं बिल्कुल। करता क्वांटिटी से, बिल्कुल मैटर नहीं करता क्वांटिटी से। आप एक मुट्ठी कर दो, पर मन से भाव से करो, बस उतना जरूरी है। तो ये बता दीजिए, मतलब फ्राइडे को व्हाइट चीजें करनी है, वेडनेसडे को ग्रीन चीजें, और देखो देखो, ऐसे थर्स नियम नहीं, आपको जरूरत है उस चीज की तभी करना। ऐसा नहीं है कि रोज हाँ शुरू हो गए, आज आज सोमवार है, आज मुझे ये करना है, मंगलवार है ये करना है, बुधवार है ये करना है। ना, आपको जरूरत है, आपकी प्रॉब्लम है, तभी डेफिनेटली आप करो। ऐसे एक्सेस में भी ना रेमेडीज नहीं कर लेने चाहिए। हम्म रेमेडीज वही करो। हाँ, आपके लिए पर ना एक रेमेडी और शुरू करो। 8 का चक्कर तो नहीं है ना आपके घर में? 8 का ड्राइवर, चक्कर मतलब 8 ड्राइवर मेरा, कंडक्टर में 8 तो नहीं है ना नहीं किसी। नहीं नहीं, हम लोग 9 7 और 4 ही मंगलवार 6 को, है। मंगलवार को और हम्म, शनिवार को हनुमान जी को कल जाके गुड़ चने का प्रसाद खिलाते हैं। सूर्य गुड़ जो है चने वो, का, हाँ, सूर्य ठीक है अपलिफ्ट होगा, सूर्य अपलिफ्ट होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राहु अपने आप बढ़ना शुरू हो क्या ठीक करना है। मंगलवार शनिवार को? गुड़ चने का गुड़ और प्रसाद चने का हनुमान दान। जी, ना ना, हनुमान जी को नहीं, खिलाना है, हनुमान जी को चढ़ा के आना है प्रसाद। और हाँ हनुमान जी को पूरा भोग अच्छे से लगा के आना है। मुंह पे लगा के खिला सको तो बहुत अच्छी बात। ठीक ठीक। है और यही। उसके बाद में जाके बाहर जितने भी गरीब मिले उनको बांट, अपने लिए भी लाओ प्रसाद, क्योंकि हम्म सबसे बड़े गरीब तो हम हैं। ठीक है। ठीक। तो इसलिए जितने लोग मैक्सिमम मिले उनको बांटते चलो। ये क्या हम नहीं कर सकते गुरु जी? नहीं जी, आप कर सकते 8 हो ना, बार। कर अच्छा, सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा, हाँ, गुड़ चने वाला तो कर सकते हो, सॉरी। है ना, वो तो हाँ, हम भी कर सकते हैं। मंगल शनि दोनों दिन करिए। इससे आपके शनि महाराज प्रसन्न, हनुमान जी प्रसन्न, सूर्य देवता भी अपलिफ्ट, और राहु भी ठीक। गुड़ चना है तो विष्णु भगवान प्रसन्न, विष्णु भगवान प्रसन्न है तो बृहस्पति भी प्रसन्न। ओके, गुड है ये वाला। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल करिए जी, हम्म बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैम तो 8 वाला कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं, 1 2 वाला भी कर सकता है। सब कोई कर सकते तो मैम 8 वाला कौन सा नहीं कर सकता? हैं। शनि महाराज जो है, सूर्य की और चंद्रमा मून की रेमेडीज नहीं कर सकते वैसे, लेकिन अब ये क्या है ना, इनडायरेक्ट वे में आप जो है सूर्य को अपलिफ्ट करें। इनडायरेक्ट कैसे? हनुमान जी के थ्रू करते हैं। ठीक है। और हनुमान जी ने जो है शनि महाराज को कर दी। प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे हम्म प्रसन्न करोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम अपलिफ्ट होगे। तो इस वजह से जो है ये मामला सलट जाता है। तो भगवान को ये क्या रिश्वत तो सिर्फ देनी है, लेकिन हाथ घुमा के देनी है। 1 अपलिफ्ट करने के लिए है? देखिए जी, सूर्य, नहीं हाँ, 4 डेफिनेटली राहु को। मेजरली, मेजरली हम्म सूर्य, ना ना, मेजरली सूर्य अपलिफ्ट करने के लिए है। कि आपको अगर मान प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आपको लगता है थोड़ी डावाडोल चलती हैं, तो डेफिनेटली हम्म ये रेमेडी बहुत काम करेगी। हनुमान जी करेज देंगे, शनि महाराज पैसा देंगे, है ना, बृहस्पति सुख शांति देंगे, तो और सूर्य जो है वो मान प्रतिष्ठा देंगे, तो ये सारे काम जो है एक साथ बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी रेमेडी हो गई जैसे आप गाय माता की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, सिमिलर रेमेडी हो जाती है ये। उसमें भी सारे बहुत सारे ग्रह आपके अपलिफ्ट होते हैं, इसमें भी बहुत सारे ग्रह आपके अपलिफ्ट होते हैं।
वो मुझे ये फोकस करके समझा कि मेरा मतलब मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मुझे प्रमोशन ऐसे 10-10 साल में मिल आपका सन डुबकी मारा हुआ है। हाँ, सन के नीचे भी और एक छोटा सा छेद है यहाँ पे, वो द्वीप गोल है मतलब, आइलैंड है, तो इसके बिल्कुल दबा भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसके ऊपर मंगल इसलिए मेरा कितना भी कर लूं। आप एक काम सबसे पहले तो ये करो, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में जो है ना ब्रास का या फिर कॉपर का सन लाके ना, पूरी जिसकी किरणें निकलती है, राइट, अच्छा, वो सन लाके लगाओ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके घर में चढ़ता हुआ सूरज, मतलब ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में आती है कहीं से? सूर्य हाँ आते, रोशनी आती है हाँ सूर्य की हाँ, वो साउथ से आती है, लेकिन साउथ में बालकनी है। ईस्ट से चढ़ता हुआ सूरज आता है, जब हाँ सनराइज होता है तो आपके घर से दिखता है? हाँ, दिखता है। हैं? हाँ, दिखता है तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं लेकिन मैम साउथ में दिखता सनराइज है, और जो बालकनी है वो साउथ है, और ऐसे है घर, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, और इधर बालकनी है, तो आप घर की ये ईस्ट, साउथ। आप घर की ईस्ट डायरेक्शन में ना उसको बैलेंस हाँ करने के लिए, ये फेंगशुई की वैसे रेमेडी हो जाती है, या वास्तु की है या फेंगशुई की है, मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन ये सूर्य जो है ना आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा के देखो, बहुत ठीक अच्छा है। रिजल्ट है। मैम अगर ये आप आपका 6 वाला मामला भी साथ में है ना, तो आप हाँ, कॉपर का लगाना, ब्रास का मतलब, ठीक है। क्योंकि ब्रास का लगाने से आपका 3 का मामला सलटता है साथ में, है ना, लेकिन आपको अच्छा, 3 का मामला सलटा नहीं सकते क्योंकि आप एंटी हम्म एंटी स्ट्रगल लेके हाँ, बैठे हो। तो आप हम्म कॉपर का लगाओ, कॉपर का सूरज लाके, और ईस्ट डायरेक्शन में छोटा सा लगाओ, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं वॉल पे लगा दो सब। ठीक। मैम ये एक कभी करते पिक्चर हैं, लानी इजी है है। या वो है, पिक लगानी है या वो लगाना है कि वैसे देखो जी, ना ना ना, ब्रास का नहीं नहीं, लगाओ, ब्रास प्रॉपर का ब्रास लगाओ। का लगाओ। दीवार पे आता कैसे है वो, लगेगा मैम? है। दीवार पे कैसे कीला लगेगा? खोद के, कीला खोद के वो आता है उसका। हाँ, हाँ, नेट आता देखा है। मैं अभी अभी रिंकू सर लाए, मैं वो दिखाती हूँ आपको। अच्छा, तो मैम प्रमोशन के लिए ये बोल रहे हो? हाँ है? जी, प्रमोशन मतलब प्रमोशन? मान प्रतिष्ठा सिद्धि, मतलब मैं का हार्डवर्क कितना भी कर लूं मुझे सक्सेस नहीं मिलता भाई है, वो देखो रुक ही आप जाता है। हार्ड वर्क कर रहे हाँ हो, लेकिन सूर्य दबा हुआ है तो सूर्य सक्सेस नहीं दे रहा हाँ, ना आपको। मैं दिखाती हूँ, रिंकू सर लेके आए थे अभी, पर अभी मैम मैं अगर फोटो थ्री भेजती टाइम्स हूँ। वन है तो सूर्य नहीं दबा हुआ है कि तब भी है? देखो जी, सूर्य बैठा हुआ है तब भी लोगों को अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर आपको सक्सेस की नहीं मिल दिक्कत ही रही आ रही है, तो डेफिनेटली आपको वो सूर्य बैठने के बावजूद भी किसी भी वजह से रिजल्ट नहीं दे पा रहा। ये देखो मैंने 12:30 वाले बैच में डाला, अभी कोई लेके आया था, रिंकू सर अपर्णा जानती है इनको, वो लेके आए थे किसी मंदिर से, देखो उन्होंने भेजे थे कि ऐसा ले लो, देखो। हाँ, देखा तो हुआ है, बट हाँ ठीक है ना, आप लेकिन कॉपर का लेना, अपर्णा, जहां पे 6 की स्ट्रगल है हाँ, वो ब्रास का नहीं लेगा। मैम ठीक है। 8 वाले को 8 वाला नहीं लेगा जी, सूर्य देव है लेना ही नहीं ना। ये सूर्य देव है ना, आपके लिए नहीं बना जी, आप इन्हें माफ कर दें। कॉपर की बोतल में, हाँ मैं इनको देती हूँ कॉपर की बोतल पानी की, बेड साइड पे तो शुरू से रखी हुई है, मतलब 8 वाले, 8 थोड़ा ना उनके एट्स में है ना, ये 2 है ना, 2 वाले को हाँ, तो कॉपर ठीक कोई करता है। दिक्कत नहीं उनको, नहीं नहीं, आप 8 थोड़े ना हो, आपको 8 की स्ट्रगल 8 थोड़ी बेटे नहीं। का, 8 बेटे का, 5, ये तो 5 है ये। बेटे के पास 7 8 है ना छोटे, हाँ, उसको बे, जुपिटर की करवाती हूँ। बेटे के लिए मुश्किल है ये, बेटे के लिए नहीं करनी है। आप लोगों के लिए अगर आपने सन लगाना है लगा सकते हो, लेकिन हाँ बेटे को थोड़ा सा कि नहीं उसको मतलब नहीं कर सकते। उनके दर्शन नहीं करे, उस तरफ नहीं जाए, मतलब ऐसे वैसा हो, मेरा वैसे नहीं तो सनराइज घर है तो पूरा सन निकलता है बस तो बस, ये तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो फिर कोई दिक्कत, ठीक है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर मैम सकते जिसके पास वन है वो भी कर सकता है, जिसके पास वन 1 2 वाला फाइव घर। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप एक बात सोचो, मान प्रतिष्ठा जितनी मर्जी मिले, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हम्म, सबको चाहिए, जितना है ना, हार्डवर्क करो उतना तो चाहिए एटलीस्ट जितनी, हाँ, मतलब ज्यादा नहीं जितनी तो। एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आप रहे उतनी तो सबको चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जी, चलिए बैक टू टॉपिक, है ना। कहाँ थे हम, बता दो। हम राहु लोग दबा हुआ तो उसके लिए हम कर रहे थे ना। तामस राशि ग्रह इतना संघर्ष बढ़ जाता है, वो पढ़ रहे थे, वो राशि ग्रह अगर है। हाँ सभी को काटे तो हम्म, देखिए जी, मैरिज लाइन पे अगर काट गया तो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इतना क्लियर हो गया, है ना। कितने समय तक प्रभाव रहेगा? डेफिनेटली 2 से 4 महीने, 5 महीने तक एक राहु रेखा का प्रभाव, अगर वो बहुत लाइट है तो आपके हाथ में रहता है। मेजरली हमारे घर में, हमारे जीवन में जो दुख की घड़ी आती है, वो आती तो सिर्फ शायद 1 महीने या 15 दिन या 2 दिन के लिए आती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा लंबा चलता है।
है ना। तो हल्की रेखा है तो 2 से 4 महीने का इम्पैक्ट समझ के चल लो, जो बहुत गहरी रेखा है तो 2 साल का इम्पैक्ट लेके चल लो, लेकिन उसकी गूंज जो है ना वो लाइफ में करीबन 6 से 7 साल रहती है अगर वो गहरी रेखा है। इम्पैक्ट तो 2 साल ही रहेगा। अब समझो किसी का बिजनेस बहुत बुरी तरह तबाह हो गया, लॉस हो, है ना, वो इम्पैक्ट तो 2 साल में उसने कोशिश करके थोड़ा सा सेटल करके चला दिया शायद, है ना, लेकिन वो 2 साल जो उसने स्ट्रगल करी ना उसकी गूंज उसके दिमाग में कितने टाइम तक रहेगी, बहुत सालों तक रहेगी। भूलेगा तो वो सारी जिंदगी नहीं कि ये 2 साल मेरी जिंदगी में बड़े भारी आए थे, लेकिन उसका हर्जाना जिसे कहते हैं ना, उसकी जो उस वजह से उसने लोन लिए हो सकते हैं, उस वजह से उसने कोई इधर उधर से उधार लिए हो सकते हैं, वो सब चुकाने करने में कम से कम 6-7 साल उसको वापस से अपनी गाड़ी ट्रैक पे लाने में लग जाएगी। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है 2 से 4 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन कोई बहुत गहरी रेखा है तो करीबन करीबन 2 से 3 साल तक इसका इम्पैक्ट हाथ में देखा जाता है, लेकिन इसकी गूंज जो है बड़े बड़े लंबे समय तक, उसकी परेशानी जो है बड़े लंबे समय तक आपको सुनाई अपने जीवन में देती रहे। अब कोई राहु रेखा आई, वो भाग्य रेखा पे जाकर रुक गई, राहु रेखा आई, उसने लाइफ लाइन को काटा और भाग्य रेखा पे जाकर रुक गई। अब क्या देखेंगे कि उस व्यक्ति का काम धंधा इम्पैक्ट कर गया। क्यों? वो उसके आगे नहीं गई, माइंड लाइन पे भी नहीं गई, हार्ट लाइन पे नहीं गई, वो सिर्फ उसकी भाग्य रेखा पे कटे, है ना। भाग्य रेखा पे गई और कहीं से या तो ऐसा भी हो गया कि भाग्य रेखा वहां से टूटी हुई नजर आ रही है। पहले तो भाग्य रेखा पे रुकी, तो अब पहली बात समझो कि सिर्फ भाग्य रेखा पे रुकी है, लेकिन भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उस समय में उस एज में उसका जो बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे। अब वो भाग्य रेखा उसके बाद टूटी गई, मतलब जहां पे राहु रेखा ने उसको कनेक्ट किया, भाग्य रेखा को टच किया, उसके बाद भाग्य रेखा ही नहीं। ड्रॉ करके दिखाऊं, ये समझ आ गई बात क्या कह रही हूँ मैं? बोलो भाई। नहीं समझा। है ना, मतलब भाग्य राहु रेखा ना हो गई, मिसाइल हो गई। मिसाइल ही है जी, ये जिसकी जिंदगी में आते हैं उससे पूछो कितनी बड़ी मिसाइल है ये। अब इसने क्या किया, भाग्य रेखा को टच किया और भाग्य रेखा इसके बाद आगे ही नहीं बढ़ी। मतलब इतना खराब राहु रेखा ने इम्पैक्ट डाला कि उसका काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया और उसके बाद वो उभर के ही नहीं आया। अब ये मिसाइल नहीं तो मिसाइल का बाप है ये तो। समझ रहे हो सुरंजना जी? है ना, पूरी तरह से उसका काम हाँ जी, धंधा। हाँ जी, समझ रही हूँ। तभी समझा, तभी तो मैंने उसको ये उपमा दी है कि भैया ये तो मिसाइल है। ये बड़ी भयंकर मिसाइल है, और आप समझो ये मिसाइल सीधी पाकिस्तान से ही आ रही है हाथ में। तो ये इतनी खराब है कि उसका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी गंभीर घटनाएं जो है उसके जीवन में देखने को मिलेंगी। भाई जिसका काम धंधा ही नहीं बचा वो जीवन में क्या करेगा, है ना। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। जब राहु रेखा जीवन में दिखनी बंद हो जाती है वो समय मिसाइलें खत्म होने का समय आ जाता है ना। वो व्यक्ति उस सिचुएशन के बाद जो है अपने जीवन में उभरेगा, अच्छी जिंदगी जीनी शुरू करेगा, है ना। क्योंकि बार बार जब राहु रेखाएं काट रही हैं तो एक प्रॉब्लम से उभरता नहीं है, दूसरी राहु रेखा आ जाती है, दूसरे से उभरता नहीं है, तीसरी आ जाती है, वहां तक जीवन बड़ा परेशानियों वाला जाता है, बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, बहुत ज्यादा। उस समय में आप देखेंगे उसके हाथ में क्रॉस दिखाई दे सकते हैं, उसके हाथ में मैशेस दिखाई दे सकते हैं, उसके हाथ में सर्कल दिखाई दे सकते हैं, उसके हाथ में आइलैंड्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जहां राहु रेखाएं खत्म हो जाएंगी वहां से एक्चुअल जीवन, जहां से मतलब आपकी लाइफ लाइन स्पष्ट हो जाएगी, राहु रेखा काटती हुई नजर नहीं आएगी, वहां जीवन में खास समस्याएं नहीं रहेंगी। छोटी मोटी समस्याएं वो राहु रेखा नहीं दिखाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद जीवन जो है वो डेफिनेटली सुखद होना शुरू हो जाएगा और जल्दी से उभर जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलने लगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगेंगे, और पॉजिटिव थिंकर्स होने की वजह से प्रॉब्लम्स आते आते भी बाहर का रास्ता पकड़ लेंगी, घर में नहीं आएंगे, जिंदगी में नहीं, है ना। क्योंकि राहु रेखा है नहीं तो जीवन प्रभावित नहीं हो रहा। ठीक है जी। और अगर किसी की भाग्य रेखा पे जाके वो टच करती है राहु रेखा, है ना, वहां थोड़ी सी परेशानी, वहां थोड़ा सा आइलैंड, वहां थोड़ी सी परेशानी दिखती है। सर्कल दिखना बड़ी खराब बात है। अगर वहां सर्कल दिखता है तो जितना उसने कमाया होगा ना अब तक वो जीरो हो जाए, और वो जीरो से, और उसके बाद भाग्य रेखा उठ के थोड़े समय बाद उठ के फिर से चल पड़ती है, तो आप समझेंगे कि थोड़े समय परेशानी रही, उसके बाद उसकी गाड़ी जो है फिर वापस से चल पड़ी।
ठीक है जी। अगर राहु रेखा के काटने के बाद गायब है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अगर समझो यहाँ टकराई और टकराने के बाद थोड़ा सा गैप आ रहा है या कोई सर्कल सर्कल आया तो दैट मीन्स उसका जीरो हो गया वो बिल्कुल इंसान, और उसने नए सिरे से फिर से जिंदगी को शुरू किया, अगर आगे भाग्य रेखा जाती हुई दिखती है। ठीक। अब जिन हाथों में आपको ये भी दिख सकता है कि राहु रेखा जब काटती है उसके बाद कुछ टाइम तक आपकी भाग्य रेखा लहरदार दिखाई दे, थोड़ी सी ऐसे लहरती लहरती दिखे और उसके बाद सीधी हो जाए, है ना, उसके बाद बिल्कुल सीधी ऊपर तक जा रही है, अच्छी जा रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जहां राहु रेखा ने उसको काटा वहां काटने के बाद क्या हुआ कि वहां पे परेशानी बहुत जबरदस्त आई, और उसके बाद उसका बिजनेस जो है थोड़ा डगमगाता डगमगाता, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब में परेशानी में चला। और उसके बाद जहां से वो लहरदार रेखा छूट के सीधी चलनी शुरू हो गई ऊपर तक, वहां से उसका जीवन जो है बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, वो संभल गया। और संभल गया तो परेशानियां वहां आके कहीं खत्म होगी, मतलब जितनी परेशानियां काम धंधे को लेके बिजनेस को लेके थी वहां से फिर से उसकी गाड़ी वापस से चल गई, वापस से ठीक होगा। सिर्फ उसका इम्पैक्ट जो था 1 साल का 2 साल का वो होके जीवन को खराब करके चलता। ठीक है। अब राहु रेखा इतनी लंबी जा रही है कि सन माउंट तक पहुंच जाए और सन लाइन पे पहुंच गई, सन लाइन को काट गई। ऐसे सिचुएशन में बहुत गंभीर घटना बता रही है, बहुत गंभीर। इसके जीवन का क्या प्रभावित तो पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके जीवन का उत्साह ही खत्म हो जाए। वाह क्या क्लाउड्स है, देखो सुरेंद्र जी क्लाउड्स दिखा रहे हैं पीछे से, कह रहे बारिश छम छम करके आएगी थोड़ी देर में। ठीक है। अब जो है वो सन तक पहुंच गई, सन को काट गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इतनी गंभीर समस्या होंगी, जीवन का उत्साह खत्म हो गया, मतलब काम करने की एक जो प्रेरणा होती है ना, वो उत्साह ही नहीं है जीवन में, शक्ति ही नहीं है जीवन में, है ना। धन में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, सोच विचार में भी परेशानी आएगी, मन में भी परेशानी आएगी, मान प्रतिष्ठा में तो डेफिनेटली आएगी आएगी, क्वालिटीज जीरो हो जाएंगी, है ना। तो ये सब परेशानियां आपको एक साथ दिखती दिखती हुई नजर आएंगी, और इन घटनाओं मतलब इन घटनाओं से देखेंगे कि आप जो है बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट। कुछ लोग सन माउंट पे अगर जब राहु रेखा पहुंच जाती है तो वो समझते हैं कि इनके किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इस तरह के मतलब गलत रिलेशन जो है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा आपको लगे तो आपको उसका वीनस माउंट पहले चेक करना चाहिए, वीनस माउंट पे क्या दिख रहा है। आपको वीनस माउंट गड़बड़ दिखना चाहिए, ओवर डेवलप या अंडर डेवलप जो है वो जो है एक रॉन्ग पार्टनर होता है या रॉन्ग पर्सन होता है। जो अंडर डेवलप वीनस माउंट आपको किसका मिलेगा, जिसका करेक्टर अच्छा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए राहु रेखा इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल, हाँ उसका करेक्टर ढीला है और वहां से राहु रेखा निकल कर उसके सन पे जा रही है, तो उस ढीले करेक्टर की वजह से उसकी मान प्रतिष्ठा की हानि एग्रेड, उसकी मैरिज तक जा रही है, उसकी ढीले करेक्टर की वजह से उसकी मैरिज में उथल पुथल हुई एग्रेड। लेकिन पहले पोजीशन कहाँ देखेंगे हम, वीनस की देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि ये लफड़े वाला सीन है तो उसका जुपिटर भी डिस्टर्ब दिखेगा, जुपिटर भी अंडर डेवलप मिलेगा, है ना, वहां पे भी परेशानी दिखेगी। तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा भैया गड़बड़ इंसान है। तो खाली राहु रेखा इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होगी। इन वजहों से राहु रेखा निकली, ये एक घटना जरूर मानी जा सकती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना बड़ा परेशानी करता है। तो आधे लोग क्या कहते हैं जी राहु रेखा निकली इसलिए इसके अवैध संबंध, बिल्कुल नहीं। उसके लिए पहले आप कारण ढूंढो, राहु रेखा है उसका कारण, ये कारण क्या है, वीनस और जुपिटर का दबा होना। आज संगीता जी किसी के साथ बहुत गुस्से में और बार बार आके घुमा घुमा के उसको देख रहे। चलो अगर आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं दिख जाती है तो क्या हो गया, हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं मतलब दरिद्रता का वास हो गया। मैंने पहले भी बोला राहु का हाथ में होना गरीबी का, दरिद्रता का, मतलब राहु का दबा होना दरिद्रता का, गरीबी का वास बताता है। तो अगर आप किसी गरीबों की सहायता करते हैं, बहुत अधिक दान पुण्य दान दक्षिणा करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता पहुंचाते हैं, है ना, तो उनकी दुआएं जो आपको मिलेंगी वो निश्चित रूप से आपकी जीवन की परेशानियों को कम कर देंगी। राहु के लिए यकीनन आप ये कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब इंसान, बहुत ज्यादा जरूरतमंद इंसान, इसकी जाके मदद करें।
नहीं कर सकते, शिव जी की, अच्छा गुस्सा उतर गया, अब हंसी आ रही है। शिव जी की जाके उपासना करें, है ना। माँ मैम अगर दुर्गा, राहु लाइन जो है मून पे आ जाए, ऐसे आ रही है, ऐसे आ जाए तो याद करो क्या बोला था मैंने। वीनस से कोई लाइन नीचे आके एडिक्शन वाले एरिया पे पहुंच जाए, तो कोई ऐसे लोग जो इनके बहुत ज्यादा साथी संबंधी हैं, उनकी वजह से गलत आदतों में पड़ जाएंगे, और गलत आदतों में पड़ जाएंगे तो आपका जीवन खराब कर देंगे। और मैम वीनस से एक लाइन आपने बताई थी कि वीनस से लाइन कहाँ जाएगी तो ससुराल पक्ष से मदद मिलती है। याद नहीं। बॉय में वीनस से जाती है तो ससुराल पक्ष, मून से जाती है, मून से अगर निकली। मून वाली तो निकलेगी, हाँ मून से तो हाँ, मिलेगी। मून ससुराल से पक्ष अगर में भाग्य रेखा निकल कर जाती है, ना ना हाँ। सही सही कह रहे हैं, सॉरी सॉरी, आ गया। मून से निकल कर जाएगी, भाग्य रेखा बनेगी तो एक फीमेल से, पत्नी से, माँ से, सिस्टर से, किसी से जो है उसकी वजह से उनका भाग्य उदय होगा। लेकिन यही वीनस से निकल कर भाग्य रेखा निकल कर जाती है तो ससुराल पक्ष की वजह से या फिर ऑपोजिट सेक्स की वजह से जो है आपको डेफिनेटली वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी वजह से जो है आपका भाग्य उदय। तो मैम वीनस से निकल के मून पे जा रही है, वीनस से निकल के मून पे जाना एडिक्शन की बात करते हैं। तो फिर कहाँ पे ससुराल पक्ष से हेल्प मिलेगी। भाग्य रेखा ऊपर सैटर्न की तरफ, ये तो एडिक्शन लाइन हो गई ना, ये तो एडिक्शंस को मतलब किसी क्लोज वन से की वजह से या फिर आपके ऑपोजिट सेक्स में कोई फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से आपको गलत आदतों में वो लोग डालेंगे, एडिक्शन में डालेंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद करेंगे। है ये भी राहु रेखा ही, है ये भी राहु रेखा ही, है ना। चलिए जी, इसके अलावा आप शिव जी की उपासना करें, शिव जी की पूजा करें, तब भी बहुत अच्छा आपका राहु अपलिफ्ट हो सकता है। अगर आप दुर्गा माँ की उपासना करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है, जीवन की परेशानियां कम होती है। जैसे जैसे जीवन की परेशानियां कम होंगी वैसे वैसे राहु रेखाएं आपके हाथ से गायब होती नजर आएंगी। ठीक है जी। जितनी भी महीन महीन राहु रेखाएं दिख रही हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। अगर हम इस तरह के छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। जो बहुत डार्क रेखाएं होती हैं, इस तरह की रेमेडीज करने से वो लाइट हो सकती हैं, लाइट होंगी तो उसके प्रभाव कम हो जाएंगे, जितनी लाइट हो जाएगी उतना प्रभाव कम हो जाएगा। तो कोशिश करें अभी से, अगर आपको दिख रही है आने वाली किसी एज में राहु रेखा काटती नजर आ रही है ना, ऑब्वियसली अभी इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं कि भाई ये एज मेरी निकल चुकी है और ये एज मेरी आने वाली है। इस एज में, क्योंकि अभी हमने एज कैलकुलेट करना नहीं सीखा, लेकिन एक अंदाजन जरूर मैंने आपको बहुत जगह पे दिखाया। तो आपको जहां कहीं ऐसा कहीं दिख जाता है तो अभी से रेमेडीज करें ताकि वो राहु रेखाओं का इम्पैक्ट जो है खत्म हो जाए या फिर ना के बराबर हो जाए। हम एक टाइगर आई ब्रेसलेट भी काम करता है। टाइगर आई ब्रेसलेट भी काम करता है, क्योंकि 4 नंबर का ब्रेसलेट है, डेफिनेटली काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन इस तरह की वैदिक रेमेडीज भी साथ साथ में करो, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमारे शास्त्रों ने हमें इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है ना, अगर आप सच में विश्वास से करना शुरू करते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अपन ना, आपकी वाली बात भी गलत है कि भाई मंडे है तो मैं ये रेमेडी कर लूं, ट्यूसडे है तो ये कर लूं, वेडनेसडे है तो ये कर लूं। बिल्कुल नहीं, ये अंधविश्वासी बना देगा। आपको जरूरत है, परेशानी है किसी चीज की, डेफिनेटली करो। कितना टाइम करनी है वो आपको खुद से समझ आ जाती है ना। स्पेशली जब ओकल्ट में बैठे हो तो इतनी समझ तो आपको हो जाती है कि मुझे 5 बार करनी है, 1 बार करनी है, 10 बार करनी है, 11 बार करनी है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाती है। लेकिन ऐसा रूटीन मत बना दो कि आपको सजा लगने लगे कि आज तो सोमवार था ये करना भूल गई, आज मंगलवार था ये ना, बिल्कुल भी मैम जैसे आप से मून करो, पे अच्छे से रेमेडी करो, उतने करी करो। हूँ व्हाइट वाली, तो जब तक है खुले करती रहूँ ना। खुले कर रहे हो आप, आपका मन है आप कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ। पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं बना लेनी कि भाई आज मंडे है तो मुझे ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, उसके बाद ये वाली रेमेडी करनी है। थोड़े दिन में ना सजा लगने लगेगी। नहीं, ये मन से कंफर्टेबल। करना। जरूरत है तो ये फिर एंटीबायोटिक है। जरूरत अगर 5 दिन करने की है तो वो एंटीबायोटिक है, लेना ही लेना है भाई, इसके बिना गाड़ी चलनी नहीं। वो अलग बात होगी, वो एक अलग बात है। अब जरूरत नहीं है, जबरदस्ती में ही लगे पड़े हो तो भगवान कहेंगे कितना लेगा भाई, माफ कर दे मुझे, और भी दुनिया बैठी है लाइन में। ठीक है, तो उस मैम हिसाब से आपके मून पे यहाँ पे एक ऐसी डार्क सी लाइन बनती है जब आप हाथ उठाते हो, वो क्या ये दिखाती फिश बने हुए है जी पूरे, एक नहीं, एक के पीछे एक और फिश है, ये वाली कह रहे है। हो, प्रॉपर फिश बनती है जी। हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल देखिए, यार बहुत सुंदर बनी है मैम। मून में है वो भी।
टचवुड, हाँ जी। तो इसका क्या मीनिंग है मैम? आएंगे पढ़े आएंगे, साइन अभी थामा कहाँ पढ़ा थामा तूने? थामा हाँ थामा, आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे। पर संगीता जी सीरियसली आपने जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, है ना, जो भी पढ़ी हुई थी, उस हिसाब से उससे कितनी बेटर नॉलेज मिली अभी तक? अभी 50% कोर्स हुआ है, मोटे तौर पे 50 भी नहीं हुआ वैसे। बहुत बार बोल चुकी हूँ मैम, ये तो नहीं बहुत फिर बार। भी मतलब देखो, क्योंकि अभी हम बढ़ते जा रहे हैं ना आगे एडवांस की तरफ, तो वहां से और यहाँ में कुछ वैल्यू एडिशन मिली है, बस मुझे इतना समझ में। देखो मुझे कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। कुछ तो बहुत छोटा वर्ड बोला आपने, कुछ तो बहुत छोटा वर्ड बोला। मतलब है ना वैल्यू एडिशन। मैं मतलब खुल के और पढ़ा सकती हूँ ना इसको, मेरा, क्योंकि देखो मैंने जी। आपको शायद आपकी क्लास में आपके ये सारे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, इतना मुझे समझ में आ गया, मैंने सबके सामने बोला है कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड दे सकते हैं। देखो मेरे को पता है कॉन्फिडेंस मतलब कब आता है। आपको आपके पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझ में आया ना, तो वो स्टूडेंट में मतलब उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो थोड़ा 50% भी अटेंटिव होगा ना, तो आप इतनी बार एक ही चीज को बोलते कि वो खुद को ही याद हो जाती है। नहीं वैसे तो मैं किसी को जाने नहीं देती, जैसे अब वो कोई कहता है ना मैंने नहीं पढ़ना, अंजू जी ने टैरो नहीं पढ़े थे, बड़े औखे सोखे पढ़े थे, मैंने खींच खाच के फिर इनको टैरो में घुसा दिया। मैं जाने ही नहीं देती उसको बाहर कहीं। मैं तो वही कह रही हूँ, मैम ने मुझे ऐप का कराया तो मैं बहुत डरते डरते ऐप में गई थी, और लेकिन और मैंने न्यूमरोलॉजी से ऐप की, अब टैरो ही ऐप मुझे काम आ रही है। आइए अभी, और आप संडे के बाद और देखना, आप पेंडुलम लेके भी साथ में बैठो। नहीं, वही सीरियसली तभी मैं बता, पीछे पड़ी हूँ। एक मुझे फेस रीडिंग भी मैम देखनी करनी है। अभी रुक जाओ प्लीज, अभी रुक जाओ, वो थोड़ा चीज सा तो रुक कर, जाओ, कराऊंगी फेस रीडिंग, लेकिन फेस रीडिंग का कोर्स ना मैं फॉर्म कर रही हूँ थोड़ा सा, उसमें इसके और बाद डेप्थ डाल। नेक्स्ट फेस रीडिंग कर लेना मैम, ये खत्म होती है। तो बात तो भी और कुछ बड़े प्लान है भाई, रुक जाओ, थामा थामा। आपको जल्दी से हम छोड़ने नहीं वाले ना। नहीं नहीं, छोड़ने वाली बात ही नहीं है जी। इसके बाद अभी शायद मैं आपको यंत्रास करवाने वाली हूँ, रंजन, रंजन रुकना। यंत्रास बनाने आ जाओ। सिखाने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी से, आपके डेट ऑफ बर्थ से यंत्रास। आपको परेशानी होती है कि भाई मैं ब्रेसलेट नहीं दे पा रही हूँ, यंत्रा दे दो, उसी के डेट ऑफ बर्थ से उसी का यंत्रा बना के दे दो। ठीक। और उसको कहीं भी रख सकते हैं, मतलब हमेशा कैरी नहीं करना पड़ेगा अपनी तिजोरी नहीं में नहीं, या फिर। यंत्रा यंत्रा तो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है ना। मतलब इसके बाद जो कोर्स देने वाली हूँ वो यंत्रास ही देने वाली हूँ, इमीडिएटली बात जो दूँ, ठीक अब है ना। मैम एक किसी को, जैसे किसी ने किसी और से ले लिया था ब्रेसलेट ना, उसने एमेथिस्ट 6 नंबर था तब भी ले लिया, 7 चक्रा ले लिया। अब उसको जैसे मेरे से था तो उसका 1 वीक है, 7 और 5 से रूल कर रहे हैं वो, 5 देखो था देखो, उसमें। अगर किसी ने लिया हुआ, देखो ये मैटर नहीं करता उसने कहाँ से लिया, नहीं नहीं, पहली मैंने बात। उसको तो वो कहा कि तुम रिचार्ज करके पहनो इसको। हाँ, और सिर्फ सिर्फ हमारे लिए इतना जरूरी है, उसका रिजल्ट तभी आएगा अगर वो एनर्जाइज्ड है, अगर वो एनर्जाइज नहीं है ना तो उसका रिजल्ट आपको 50% मिलेगा। नहीं, मैंने उसको ये तो बोला कि तुम अब, जबकि 6 था, किसी ने उसे एमेथिस्ट दे दिया, 3 मिसिंग था, लेकिन 6 और उसका 7 चक्रा है। हम्म। तो उससे एमेथिस्ट लिया था मैम। एमेथिस्ट का कोई नुकसान तो वैसे भी नहीं है ना, पहन नहीं, सकता है ना। एमेथिस्ट वैसे नुकसान देता नहीं हाँ, है, तो मैंने एमेथिस्ट कहा है आप ना आपके एमेथिस्ट। क्राउन चक्र से आपको जो है ना कनेक्ट करता है, तो मन की शांति, जैसे किसी इंसान को, अब जैसे मानसी है, मानसी को एमेथिस्ट नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मानसी किसी वजह से बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने मानसी को एमेथिस्ट पहनाया हुआ है, ठीक है, उसका तो सिर्फ दिमाग की शांति के लिए, कि दिमाग उसका जो है ना स्टेबल रहे। वो बीच में बहुत परेशान हो गई थी किसी बात को लेके, लेकिन टचवुड मतलब भगवान की दया से अब बेटर है ना। तो एमेथिस्ट इन चीजों में हेल्प कर, सपोर्ट देता मैंने उनके पास ना ऑलरेडी 6 है, 3 नहीं था, लेकिन उन्होंने मतलब 7 और 5 है तो 6 को, तो मैंने कहा चल पड़ा हुआ है तो अब पहनो, 7 चक्रा भी पहन तो पहने पहने, 777 है, 6 भी पहनो। तो मैं उन्हें सिट्रीन नहीं देती। तो बाकी उनका 1 भी वीक है, 9 भी वीक है, और 7 और 5 से करिए तो 1 और 9 का तो मुझे देना पड़ेगा जैस्पर और काले 9, और 555 है तो क्लियर क्वार्ट्स। है। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीनों ठीक। अब एक ही ब्रेसलेट में दे दूं, क्योंकि 2 तो उन्होंने ऑलरेडी पहने हुए हैं। कार्नालाइन, ग्लेयर कॉर्ड्स, और तीसरा कौन सा बोल रहे हो, जेस्पर। एस्पर और क्लियर क्वार्ट्स ना, 555 है, 1 वन वीक कितने है, बैठे हैं, वन 9 कितने है, हैं? वन कितने? 1 टाइम ही है, 9 1 भी 1 डाल दो, टाइम। डाल दो, तीन डाल। इन तीनों का एक ही ब्रेसलेट पहना दूं ना, अभी वो आप सात्विक सात्विक को, है। अब आप सात्विक को पता है क्या कहना, कि एक साथ ना जैसे ऐसे बनवाना उसको, उसको कहना कि इतने पीसेस कार्नालाइन के हो गए, इतने पीसेस उसके जेस्पर के हो गए, और इतने पीसेस क्लियर कॉर्ड्स के हो गए, तो उस तरीके से बना के देगा। तीनों के अलग अलग करके तीनों अलग अलग ना, तो उस तरीके से बना देगा। वो ना वो दिखने को सुंदर नहीं लगेगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इकट्ठे इकट्ठे वाले तीन तीन का सेट बना, मतलब जैसे जितने तो जितने। मैम ये तीनों इकट्ठे में 1 बाय 1 में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरे को
तो अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो। बोला तो मैंने क्लियर कट काले नहीं पहना ना, इसमें बस एक एक जैस्पर और आ क्लियर जाएगा। कॉर्ड्स और कार्नलाइन बहुत सुंदर लगता है, पर ये तो मैंने ठीक खुद है, ही बना लेकिन लिया। यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स कार्नलाइन और जेस्पर लगवा रहे हो आप, हाँ वो जेस्पर अलग लगेगा थोड़ा सा, फिर इसलिए कह रही मतलब वैसे अगर ऐसे भी मैंने बनवाए शायद सुंदर लगते हैं तो करवा सक, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत हूँ। वो नहीं तो है। जैसे मर्जी बनवाओ, मैं तो सुंदर लगने के पर्पज से कह रही हूँ। नहीं, वो आप पूरा कार्ला लाइन वाला सबको पर्पस। नहीं पहनना चाहिए ना, कार्ला लाइन सिर्फ जिस 8 नंबर वालों, बॉटम नहीं कार्नलाइन सब पहन सकते हैं, सब कार्नलाइन में पहन कोई सकते। प्रॉब्लम नहीं, 9 नंबर का ब्रेसलेट माना जाता है। कार्नलाइन अच्छा, इतना करेजियस है ना, इतना हाँ, करेजियस है, आपको एम्बिशियस बनाता है, आपको करेजियस बनाता है, ये बहुत बढ़िया है। तो ये आपका कोई भी पहन काम है। सकता है, हाँ नौ हाँ, नंबर वाले, 4 नंबर वाले, कोई भी पहन मैं सकता है। 9 नंबर को रूल करती हूँ, मैंने स्पेशली मंगवा के हाँ, पहना है। ये बहुत सुंदर है, मुझे तो खुद ठीक और अच्छा है, लगा। मैं फिर मैं, सुंदर के अलावा इसके रिजल्ट्स बहुत ड्रेस अल्टीमेट, अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अल्टीमेट। खुद ही ले ठीक है। ली। और पायराइट, पायरेट अलग होता है क्या? वो भी पायरेट जो अलग होता है, मनी के पायरेट लिए भी सब कोई पहन सकता है, हाँ सब पायरेट भी कोई, सब अच्छा, कोई पहन बोलने सकता है, ठीक, कोई लगा परेशानी पायरेट्स कोई भी ठीक, पहन वो सकता है। हाँ, मतलब पायरेट कोई भी हिसाब पहन लेगी सकता है, ना, मनी अबंडेंस के लिए होता है पायरेट, बहुत ही बढ़िया है। हिसाब मेरे लेगी। पास इसका यार रॉ मामी फॉर्म तेरे को नहीं है, वाला मेरे पास चाहिए ये वाला। वाला है इसका। हाँ, मैंने मंगाया है। मेरे पास टम्बल फॉर्म में है पायरेट, मैंने भी मंगवाना है, बहुत अच्छा है। ये मेरे पास भी है। पायरेट को सुंदरता की तरह से मत देखो, लेकिन पायरेट यूजफुल। अभी वो मेरे को लगता है सात्विक आपसे पूछेगा ही, तो मैंने आपसे क्वेश्चन कर ही दिया। ये कहता मम्मा से पूछ के बताता हाँ, हूँ। अभी कल उसको कल शाम को डांट पड़ी है कि क्लास चल रही थी, अंदर मत आया करो। कल रात कल रात की क्लास में ना, पहले एक आया फिर दूसरा आया, उसके बाद दोनों को डांट पड़ी, पति को भी और बेटे को भी कि मेरी क्लास चल रही थी, अंदर मत आया करो। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। नहीं। चलो जी, बड़े आगे, टाइम क्या हो गया, 1:30 बजने को आ गया। टाइम है आप लोगों के पास? हाँ जी बिल्कुल है, आज तो है। है? सॉरी कल आप लोगों को जल्दी किया, क्योंकि मेरे को था कि मैं जाने से पहले अपनी क्लास सुन के जाऊं कि आके मैं प्रैक्टिस कर लूं। नहीं नहीं, मुझे ये लगा कि भाई अगर आप बैठ भी नहीं रहे तो फिर तो 12:30 भी कर नहीं लोगे। मैम, मुझे जहाँ पहुंचना था मैं दो सुरंजना जी, आपको कितनी देर है अभी पहुंचने में? सुरंजना जी बोल दो। सुरंजना जी, सुन रही नहीं। बोलना अलाउ नहीं होगा ना। अरे मेट्रो में, मेट्रो नहीं में नहीं, कैसे अभी तो अलाउड? बोल रहे थे। अभी तो बोल रहे थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनका नेटवर्क ढीला होगा या तो। हो सकता है वो कई स्टेशन ऐसे आते हैं ना जहाँ नेटवर्क चला जाता देखो जी, अगर अब हम ये वाली क्लास शुरू करते हैं तो मुझे करीबन करीबन 1 घंटा चाहिए, तो 1 घंटा पढ़ना है तो बढ़े आगे, और नहीं पढ़ना तो कल कर। है। पढ़ सकते हैं मैम, कल रिवर मेरी वो है जाना मुझे। तो इतना घूमते हो भाई गॉड, कसम से। सोशल सर्कल होगा तभी तो आगे हम बढ़ेंगे ना। कल कर लेंगे गुरुजी, कल कर लेंगे। मैं आज थोड़ा सा आगे निकल रही हूँ तो थोड़ा बिजी हूँ, तो कल कर लेना प्लीज। चलो ठीक ठीक है। है। क्योंकि ना, मैं स्टार शुरू करने की सोच रही थी, स्टार शुरू करती हूँ तो वो टॉपिक इतना लंबा है जो पूरी एक क्लास खा जाएगा। कल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कल करते हैं। बट यस, अभी हम मोटे तौर पे 50% कोर्स पे पहुंच चुके हैं, मोटे तौर पे। ठीक है जी। मैम जैसे मेरी मैं चेक करी हूँ ना, ये लाइंस इसके हाफ होता है ना हमारा ये, तो हाँ जो चिटकाए रेखे हैं यहाँ तक थी। जब से मुझे लगता है कि अब वो योकल देखो साइंस आ गई देखो तो देखो देखो, लिखाएं अपनी एक कम कर। एक कच्चा हिसाब ये है कि अगर आप हाथ पे ऐसे स्केल रख के यहाँ तक रखते हो ना, तो ये लाइफ लाइन जहां पे भी आपकी टच करिए ना, ये आपके 40 इयर्स, ठीक है ना, बीच वाला 50 इयर्स, 40 40 हो गया मुझसे। 40 यहाँ से लेके और यहाँ हम्म, तक, जब देखो हम एक बात अपन ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइफ लाइन 80 साल, 80, हाँ, अच्छा, ठीक 80 है। है ना। तो तो हाँ, अगर जब आप यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ तक लेते हो ना, ये बिल्कुल थंब के मूल तक, तो जहां पे भी लाइफ लाइन को ये टच कर रहा है ना, वो 40 इयर्स, बड़ा क्लियर क्लियर, ठीक है ना। मैम ये एक नॉर्मल हुआ, जैसे अब मेरे डैडी हैं या कई ऐसे लोग हैं जो 90 प्लस कर चुके हैं, 90 या 100 तक जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये लाइन फिर 50 होगी। नहीं, उनके लिए नहीं, भी ये 40 लाइन 40 ही है। आगे 50 गई है, तो अगर उनकी 90 है तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा, हार्ट लाइन दिखेगी, माइंड लाइन पे दिखेगा, मरकरी फिंगर पे दिखेगा, वहां ढूंढो ना। मैं उनकी दूं मैं आपको, एक बार देखोगे?
तो क्या मैं मनीपत से अगर मतलब नीचे चली गई तो ज्यादा लाइफ टाइम ऐसा बोलते हैं ना, बहुत देखो ना, लंबी ये हो गई थी। यहाँ तक वाला हाथ हो गया आपका 80, 80 के हाँ बाद घूमती हुई नीचे तक चलेगी तो लंबी हो गई ना। सुरंजना जी का हाथ देखो, हाँ। एक्टिविटी वाले उसमें देखना, सुरंजना जी का हम्म। हाथ देखो, उनकी लाइफ लाइन कहाँ घूमती हुई जा रही है, पूरी वॉक करने निकली हुई है अच्छी सी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे 100। अच्छा हाँ, अभी तो भिड़ने वाले हो आप थोड़ी देर में। हाँ, अच्छा ये तो मैंने गलत बता दिया, ये तो आपको ढूंढना था, सॉरी। आज मैंने मैम एक्टिविटी पे डाला, इस हाथ को हम करते हैं कि मतलब उनको अगर 90 टच वुड इतना देखो गए हैं। अभी तो नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ हाँ सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने भी एज कैलकुलेट करनी सीखी नहीं। हाँ, लेकिन वही केस तो। स्टडी की तरह रखो, बिल्कुल। मैंने एक्टिविटी में डाला आज उनका हाथ। हाँ नहीं, अच्छा किया। ठीक क्वेश्चन है, राहु वैसे एक रेखा बात अगर। बोलूं, हाँ 70-80 साल के बाद ना किसी की वैसे भी नहीं एज। पढ़नी चाहिए। अब अगर हाँ इनकी माइंड लाइन देखो तो माइंड लाइन कितनी लंबी जा रही है, इनकी हार्ट लाइन ठीक है, लाइफ लाइन भी। ऐसा नहीं है काफी, पर उनकी देखो मैंने देखा क्रॉस काफी कम है ना इनके, टचवुड मतलब हम्म कहते हैं ना बहुत अच्छा लाइफ, जैसे कहते हैं ना सादी सिंपल और अच्छी लाइफ जी है इन्होंने। हम्म। तो उसका मैं वही देख रही थी, क्रॉस वॉस भी ज्यादा मुझे नहीं नजर आया, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में हम्म। जितना सिंपल सोबर जिए हुए हैं ये। और मुझे अदरवाइज वही अब इनके हाथ में भी देखो तो मरकरी फिंगर बहुत छोटी सी है, हाँ लाइफ लाइन देखा लंबी है, लाइफ लाइन लंबी है इनकी। और अगर आप अगर ये वाली लाइफ लाइन को घूमते हुए नीचे से देखो हाथ के, रजमनी हटो, एक सेकंड, अच्छा। अभी की राहु रेखाएं काफी है इनकी भी। हम्म। राहु रेखाएं काफी है, लेकिन लाइफ लाइन देखो नीचे से घूम के जा रही है। माइंड लाइन भी हम्म अच्छी लंबी है, माइंड लाइन भी हाँ देखो अच्छी लंबी है। टचवुड उन्हें अभी तक हार्ट फैमिली। लाइन, हार्ट लाइन नहीं जा रही उतनी लंबी, लेकिन माइंड लाइन और लाइफ लाइन पूरी लंबी है। मरकरी फिंगर देखो तो वो छोटी, मनीबत दिखाई नहीं दे रही। मनीबत तो खैर इस एज में वैसे भी आधे लोगों की दिखनी बंद हो जाती है। पर वो बहुत भगवान को मानने वाले हैं अब ना, हाँ, पहले। लेकिन मनीबत ना, मनीबत रेखाएं ना आप जनरली हाथों में देखेंगे एक समय के बाद ना थोड़ी सी गायब सी होने लग जाती है एक एज के बाद, नहीं या उनका बेचारे क्या ढीली थे पड़ कि जाती है। दो तीन साल हो गया, वो अच्छी भली कहते हैं ना इतने एक्टिव थे, अपना वॉशरूम तक खुद साफ करना वो करना, और एक दिन अपने ही रूम में हल्का गिर गए तो उनका ओहो, कहते हैं ना कि वो एक तरह से अब डिपेंडेंट हो गया है कि वही ना। उनका पूरा टाइम है जो उनकी सेवा हम्म। करना पड़ता है। तो बेचारे बीच में ऐसे हो गए थे कि मेरे लिए हाथ जोड़ो कि मैं चला जाऊं। तो मैंने फिर हमने समझाया कि ये तो भगवान के हाथ है, आपके हाथ है, जो हम्म। लाइफ को अच्छे ढंग से जियो। अब उन्होंने फिर से कहते हैं ना, पर वो मुझे उस दिन भी बता मैं कितना जीऊंगा, मुझे बता इतने। मैंने कहा डैडी आपकी लाइनें देखो बहुत अच्छी जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है ना आपको कि बहुत अच्छा जीव, बहुत बढ़िया जीव। हैं, तो ये मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन से देखो डैडी, बहुत किसी खुश की है। ना लाइफ बताने वाले हम कोई नहीं होते, पहली बात समझो। ठीक है, आपको एक नॉलेज के लिए आप सीख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि किसी की लाइफ कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन हम भगवान की जगह पे नहीं है, हम किसी की लाइफ बताने वाले कुछ नहीं है। तो हमें यही बोलना है कि हाँ भैया बहुत अच्छा जियो, कि बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हाँ ये उनकी काफी सर्जरी भी हुई थी, सब कुछ हुआ हुआ है थोड़ा उनका। सा अवॉइड ही करो उस क्वेश्चन को, हम ना पकड़े। नहीं मैंने उनको तो वही कहा, नहीं डैडी बहुत अच्छा है, ऐसी कोई चिंता मत करो, और बिल्कुल। टच मतलब बढ़िया है। हाँ, और ये है कि हमारे अपने लिए प्रैक्टिस के लिए केस मिल जाता है नहीं नहीं, ना। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल पढ़ो समझो, लेकिन सामने वाले को बताने की नहीं रखनी। ना ना ना, ऐसे तो शो भी नहीं कर सकते, उनको तो ना ना, पॉजिटिव वाइब से देते हैं पता है हम। क्या होता है, अगर उसने 10 साल और भी जीना हो ना किसी इंसान ने, उसके दिमाग में क्या पड़ जाता है, अरे यार मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ होने वाला है, तो ये गलत हो जाता है फिर नहीं हमारी तरफ नहीं, से। उनको तो हमने बहुत मुश्किल से इस चीज से निकाला, एक टाइम वो जा रहे थे डिप्रेशन में। देखो ये ये तो एज ऐसी होती है, ये एज में तो बिल्कुल भी किसी की एज देखनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली जो बंदा ना खुद चलने वाला करने वाला हो, तो अगर वो बिस्तर पे आएगा तो उसको तो ये होगा ही कि एग्रीड, मैं मम्मी मानती हूँ हमारे ये बहुत बात। पहले चले गए, तो हम्म। अकेले रह रहे हैं। देखा जाए मतलब ऐसा नहीं है, ब्रदर तो बहुत ऐसे में आप देखोगे ना तो ऐसी बातें बताओगे और डिप्रेशन की तरफ लेके नहीं नहीं, जाओगे। नेगेटिव तो हम बिल्कुल नहीं वाइब्स देते हैं उनको। लेकिन वही मैं देख रही थी इनकी जो लक लाइन भी है ना, हम्म। वो मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा टाइम पहले तक नहीं तो भैया के ऑफिस से चले जाते थे, वो कर लेते थे। अच्छा, ये तो बहुत थोड़ा अच्छा अब है। गिरने के बाद बेड पे आए हैं तो थोड़ा सा उनको, पर उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है। अभी बेटी भी पे गए, नानी मम्मी बेटी पे पुरानी गए, बातें इतनी बताते हैं ना, काफी घूमी नहीं हुई। बेटी पे गए हैं।
बेटी पे गए, ये बिल्कुल बेटी मेरी उठ गई है। मैं भी, हाँ, टच वुड। और मैम मेरी शायद मैं देख रही थी पीछे, जैसे जो लाइन पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, जो ट्रेवल लाइन है, तो अगर मैंने ट्रायंगल का बनना बहुत अच्छा। हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है और आगे स्क्वायर टाइप भी था, मैंने पीछे देख रही थी। दो दो अच्छे, स्क्वायर भी अच्छा, ट्रायंगल भी अच्छा। मेरे पास मैं देख रही थी सब कुछ है, सबके साथ क्रॉसेस भी बहुत है। वो गॉड के गिफ्ट बहुत हैं, तो प्राण मुद्रा सबसे बेस्ट इलाज है आपके पास। बस वो तो उसी मैंने उस इनको भी बोला, अब मैं भी करती हूँ, प्राण मुद्रा तो कर। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो जी। बाकी और भी बहुत सारे रेमेडीज मैं दूंगी आगे आगे आपको, है ना, लेकिन प्राण मुद्रा मुझे सबसे बेस्ट रेमेडी, सब में सबसे बेस्ट रेमेडी प्राण मुद्रा समझ में आती हाँ, है। नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट आपका सब कुछ अपलिफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। तो 15 मिनट बैठना या कितने भी जितना टाइम हो, और कुछ भी कोई भी जिससे भी आप कनेक्ट होते हो वो मंत्र बोलना है, कोई भी, कोई सब हाँ, ओम कोई सा बोलो या फिर बेसिकली आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो एक डायरेक्शन में फोकस। होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, है ना। और मैम क्योंकि कभी वो मैं वो लोग भी देख रही किसी हूँ अक्षर को मानते हैं, वो लोग जैसे किसी, हम्म कई लोग होते हैं ना कि किसी दिव्य अक्षर को मानते हैं, हम्म या फिर किसी चीज को फोकस करके मानते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, जैसे मैं बोलती हूँ मैं राम शरणम को मानती हूँ, तो हम राम अक्षर को मानते हैं। हमारा क्या है कि सूर्य देव के बीच में राम अक्षर है, ठीक है, तो मैं उनको मानती हूँ, तो मेरा फोकस भी उन्हीं पे ही रहता है हमेशा। मैं जस्ट शो यू कैसे। मैम इनका राम भी अक्षर। क्रैडल ऑफ वीनस, क्रैडल ऑफ वीनस ही बन रहा है, आई थिंक मरकरी से और वहां तक वीनस तक। दिखाइए क्या है ये राम अक्षर, अच्छा ये मैं, ये पहला ये ओ वाह, अच्छा तो सन के बीच में राम है, मैं ओके। दिखाती हूँ, एक सेकंड आपको इसको पीछे से इसको हटा के फिर दिखाती तो यहाँ पे तो बहुत लोग स्वामी समर्थ को मानते हैं, कोई साईं बाबा को, किसी का मतलब, हूँ। हाँ मतलब जिनको भी मानते हाँ हो, वो सबको। इसमें कोई वो नहीं है, सबका देखो अपना अपना एक विश्वास है ना। जब सिख हैं वो एक ओम को मानते हैं, तो एक ओम को मानते हैं तो फिर एक ओम की तरफ हो गए ना। जिनको भी आप मानते हो, इसमें कोई वो है ही नहीं, दिख रहे हैं? हम्म, बहुत अच्छा लगा, अच्छा। अब ये मेरे ठीक। सामने है, जहाँ मैं बैठी हूँ मेरी सीट में भी, ये बिल्कुल मेरे सामने है। आगे का मंदिर था वहां पे। हाँ, इनको हम ना नॉर्मल मंदिर में नहीं रख सकते, मतलब भगवान के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये राम अक्षर है। तो इनको जो है हमें जब भी रखना है, तो या तो भगवान जी के बिल्कुल साथ में अलग एक जगह रगा बना के, आसन बना के वहां रखना होता है। तो अब वहां क्या था ना, वहां पे मेरे अपने रूम में मैंने एक अलग मंदिर बनाया हुआ था, अब मेरी सीट ही मेरा मंदिर है, तो मैंने अपनी सीट पे इनको बिठा दिया, और यहीं बैठ के मैं आराम से अपना पूजा पाठ भी कर सकती हूँ, मुझे कन्वीनियंट भी हो गया, है ना। अब शाम को इनके ऊपर फिर पूरे कर्टेन लग जाते हम्म, ये है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब एक तो मन की शांति, और अपने आप को कैसे अपना हैं। नेगेटिविटी और को शेड सेकेंडली पता करना, है क्या और होता है ना, जिस टाइम हाँ आप बैठे हो अपना कुछ काम कर रहे हो, हाँ काम करते करते सामने अक्षर है, सामने ही हाँ। आपका ध्यान लग जाता है, सामने ही आप बैठ के उनको याद कर देते हो। भाई देखा जाए तो हमारी सीट हमारा मंदिर है, हम्म, हम सब कुछ यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए तो हमारा यही मंदिर है। और जैसे ऐसा भी होता है कभी कभी, हम ऐसे भगवान से ऐसे अपना वो हो जाता है ना, मतलब अपन, मतलब मेरा ऐसे बीच में हो गया था कि मेरा आस्था थोड़ा कम हो गया था, मतलब आई वाज, तो अपने आप ही चीजें मतलब ऐसा ठीक नहीं हो रही थी, हाँ। जुपिटर गड़बड़ा जाता है आपका, हाँ ओके। जुपिटर गड़बड़ा जाता है, जब जुपिटर गड़बड़ाएगा आपका भगवान से आस्था कम होनी शुरू हो तो वो पीरियड में 3-4 साल मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं था, आई वाज लाइक ठीक है, मतलब है हाँ। जाएगी। जुपिटर अंडर डेवलप हो गया होगा, हम्म, थोड़ा सा कुछ परेशानी है। और वैसे भी जुपिटर आपको बहुत ज्यादा हेल्प वैसे भी नहीं करता, क्योंकि आप वीनस वाले, ठीक है। अपन ना सच में, मेरी प्लीज बात मान लो, ये येलो वॉल हटा दो। ठीक है अभी हटा रिलेशन दो, नेक्स्ट देखो, वेट। देखो ये रिलेशनशिप इश्यूज लाता है हमेशा। हम्म, क्यों? क्योंकि आप 6 नंबर हो और ये 3 नंबर का है। हाँ आप घर पे, अननेसेसरी हम्म, रिलेशनशिप इश्यूज लाते हो। एंड ठीक है। उसके अलावा यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, आप किसी की वैसे भी सुनने वाले इंसान नहीं, हम्म, वो आपकी लाइनें बहुत अच्छे से बताती है।
है ना, वो है प्लस ही। आप 9-6 हो ना, 9-6 4-6 हो, हस्बैंड 9-7। 4-6 हो ना, 4 किसी की सुने ना 6 किसी की सुने। हाँ, सुनती तो किसी की नहीं हो मैं। आगे जो बंदा है वो भी 9 है, वो भी ना किसी की सुने। सीधी सी बात समझो ना, वो भी किसी की ना सुने, क्योंकि मैं 9-6 हूँ, मैं अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये येलो वॉल हमेशा रिलेशनशिप इश्यूज लाए थे, तो इसको हटा दो बस। देखो ठीक है, अपनी नेक्स्ट। तरफ से हर चीज पॉजिटिव कर लो, है ना। जितने भी हम अच्छी रेमेडीज कर सकते हैं, जितनी भी चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं, उन्हीं को पॉजिटिव करो ना। उसके बाद तो रब रखो, तो वो करो। मैं तो अपना सोफा जो दिया था ना, उसका कवर भी पूरा 3-4 साल तक येलो ही था, तो आई वाज सो। हाँ, और किसी ने क्यों मुझे नहीं। बोला था मेरा बेबी में मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, दे सेड कि आप येलो चादर यूज करो। तो पूरा मैंने ला के 10-6-7 येलो चादर ही ले लिया। और वो पीरियड मतलब मेरे को 4-5 साल, जो मैं बोल रही हूँ, जब मेरा भगवान में आस्था नहीं था, प्रेगनेंसी में नहीं हो रहा था, देन ऑल रिलेशन सब पूरा मेस था, मतलब तभी अभी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि क्यों मेस था, तो सामने सामने पूरी येलो दिख रहा है। आपको हेल्प ही नहीं करनी थी ना उन्होंने, आपको तो हेल्प कुछ और नंबर ने करनी थी। हम्म। मैम इनका जुपिटर जैसे इनको हिल रहा है, तो इसको जुपिटर तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है ना। जुपिटर करना नहीं है, लेकिन ये जुपिटर को अपलिफ्ट करती रहती हैं, उस वजह से परेशानी खड़ी कर लेती है। अब आप ये देखो पीछे येलो हाँ। वॉल है ना, ये हम्म। 9-6 है, अब 4-6 है, तो येलो तो इनको वैसे ही परेशान करेगा ना। हम्म। मतलब आपको और ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैं जिस दिन हाँ। येलो पहनती हूँ ना, मुझे इतने इमोशनल इश्यूज आते हैं, इतने इमोशनल ओ, इश्यूज आते हैं। आप अभी थोड़े दिन पहले मैंने थर्सडे को येलो पहना था, ये लो, मैं नेक्स्ट डे हाँ। क्लास नहीं कर पाई थी, मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, मुझे अब इतने मैम इमोशनल इश्यूज आते हैं। बेटी का मैं पूरी वार्डरोब से येलो निकाला हुआ है। मैं मैंने भी बता रही हूँ, निकाला, छोटी बेटी के ड्रेस तो निकाल दिया। लेके मेरे लिए पहन लेता है, मैं मेरे लेके लिए ना पहना ब्लैक हूँ। अच्छा है ना येलो अच्छा है, लेकिन मैं ब्लैक फिर भी सहार जाती हूँ, ब्लैक फिर भी मैं पहन के थोड़ा ठीक रहती हूँ। येलो पहन के तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या फिक्स हो, हाँ। हम्म। मैं येलो को तो मतलब मेरे को तो डर लगता है, मैं जिस दिन येलो पहनती हूँ। और उस दिन भी येलो मैंने किसी रेमेडी को चेक करना था, किसी को देनी थी रेमेडी एक्चुअली, और मैं वो नई रेमेडी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब तक मैं चेक नहीं करी मैं कैसे दे दूँ किसी को ना। तो उस चक्कर में मैंने वो पकड़ी थी, और वो पकड़ी तो सही, लेकिन मैं कितनी डिप्रेस होगी आप सोचो। मेरे को नहीं चलता ये, मैं पहन ही नहीं सकती। बाकी देखो इच्छा आपकी, आपने तो घर में वॉल रखी है तो हर टाइम वॉल है। और हाँ, उससे बेस्ट सामने है। पार्ट क्या, और उससे बेस्ट पार्ट क्या, आप येलो वॉल के सामने ही बैठ के काम करते हैं। हाँ, काम भी ऑफिस पे यही करती हूँ। थोड़ा सा समझो, ठीक है। है और ना। घर 3 नंबर है पूरा, मतलब घर से तो मतलब मेरा, हम दोनों माँ बेटे को ऐसा होता है ना कि कब घर से मतलब नहीं ही रहे, मतलब ये तो आना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ बोला कहीं भी लेके जाओ इसको, मायके वायके ससुराल आता है तो मतलब मुझे आना ही नहीं घर पे। ये क्यों, एंटी हो क्योंकि गया उसको उसको इमोशंस उसका। आते हैं, हाँ इमोशनली वीक उसका। होता है। हाँ, उसका भी 3 है, वो 3 है और मैं 6। ही इज तो 3। थ्री है तो उसके लिए प्लांट तो, प्लांट्स ठीक है, में ज्यादा तो उसके 3 लिए और तो 1 है। ठीक है, उसके लिए तो ठीक है। पता नहीं फिर वो क्यों, उसको हो सकता है मेरे डैडी यहाँ पे थे तो ही वाज नॉट फाइव मिस एनीमोर। होगा। मे भी कुछ हाँ, 5 वाइब्रेशन। सब। देखो हाँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब वाइब्रेशन होगी या कुछ होगा, तो हम्म। डेफिनेटली उस वजह से कहीं होता होगा। बट रेस्ट अगर मैं कहूँ ना तो 3 है तो उसको तो ठीक लगेगा ही। उसके फाइव लिए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएगा वो। अच्छा। सबसे अच्छा प्लांट्स तो लगाते, जो मुझे प्लांट्स तो अभी इतने अच्छे लगते हैं ना। मैं प्लांट्स। अभी भी थोड़ी देर पहले ना बैठी थी, उर्वन देख रही थी, मैं कहा उर्वन से ना 2-3 प्लांट्स मंगवाने का मन हो रहा था। मैंने मनी प्लांट के स्टिक्स मैंने ना सारी बॉटल्स में लगाए, तो वो स्पोर्ट चाहिए होता है, लंबी हो गई तो वो वो मेरे स्टिक्स को अच्छी स्पोर्ट, है ना, मैं भी सोच रही हूँ मंगवानी। वही मंगवाती हूँ मैं भी मेरी सोच। मेरे ना इतने दो बड़े बड़े ना वास ना बॉटल टाइप थे, बड़े प्यारे थे वो। तो मैं यहीं से लाई थी मेरे ख्याल से, कभी बात से। तो बड़े टाइम से है वो मेरे पास, अब मैंने बीच में निकाले थे, तो अभी वो बालकनी में लगे, तो वो मनी प्लांट ना लंबे लंबे हो गए हैं। तो अब मैंने उसको क्या किया कि रेलिंग से कट। ना नीचे की तरफ को खींच के सीधा किया है, क्योंकि मैं इसको दीवारों से नहीं बांधना चाहती, दीवारों से बांधना इस वास्तु दोष। ओ। अच्छा, दीवार से नहीं बांधना। अब दीवार से नहीं बांधना तो ऑब्वियसली स्टिक्स चाहिए, तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा वो स्टिक्स मंगवाती हूँ जिसमें वो रोल रोल होके लंबी हो जाती है ना, वो वो काट अच्छी है। नहीं सकते क्या? काटते नहीं मनी प्लांट को, क्यों बहुत लोग काटना, ऐसा नहीं नहीं क्यों काटते। काटना, हाँ, इतनी अच्छा। मेहनत से तो लंबा वो क्यों काटना। इवन मेरे घर में जिसमें वो हुई थी ना अभी, जो कलश जिससे पूजा हुई थी, मैंने उसमें भी मनी प्लांट लगा दिया, इतना सुंदर भर गया।
वो ना वो डेकोरेटिव सा कलश था, अच्छा सा सुंदर सा, तो मैंने उसमें मनी प्लांट लगा दिया। मैंने कहा इधर उधर खराब करने से अच्छा उसके अंदर ना मनी प्लांट लगा दो। हाँ, मनी प्लांट बहुत लोग लगाते हैं घर के अंदर, बस अच्छा कभी रहता भी है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं लगाना चाहिए जो नीचे को गिरता है। ऊंची उठती चीजें सब अच्छी, तो नीचे मनी गिरती प्लांट चीजें तो नीचे ही गिरती है, इसीलिए उसको ऊपर नहीं कर। गिरना ना, नहीं गिरना। और दीवारों के साथ भी नहीं बांधना। दीवारों के साथ बांधना वास्तु दोष देता है, तो दीवारों के साथ भी नहीं बांधना। तो फिर करना क्या है, फिर वही है, स्टिक्स के साथ रोल रोल घुमा के लगा दो, लंबा कर दो। अभी वास्तु का पर कोर्स तो बहुत डीप है, उसमें सब कुछ आएगा, मतलब बहुत बस ज्यादा जी अच्छा अगले है। अगले साल नहीं, आपको वो वास्तु। बहुत बहुत फेमस भी है, बॉम्बे में तो कोई घर खरीदे बिना वास्तु के करता ही अब नहीं तो है, कोई दे भी आर नहीं करता, रेडी। अब तो और कोई भी नहीं रेडी टू करता। स्पेंड मोर देन 50,000 ऑन वास्तु वन टाइम, जो भी करते इतना, मतलब जिनके पास पैसा है, विदाउट बस जी वास्तु अब टच नेक्स्ट जाते नेक्स्ट टारगेट ही वास्तु है जी। बहुत ज्यादा है। अभी तो अगले साल लोग होपफुली जनवरी फरवरी तक। देखो अभी हाँ। एक बार पढ़ने के बाद कितनी मेहनत है उसमें, उसके बाद ही दूंगी, क्योंकि मेरे से ना ये आधा खाना पूर्ति होती नहीं है। मुझे इतनी खाना हाँ। पूर्ति करनी होती है कि इसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतना आपको देना होता है मुझे। बट मैम वास्तु वहमों में नहीं डाल देता। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से होना नहीं, बहुत फर्क वास्तु पड़ता होना है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मैंने देखा है कि इसका लोगों का खराब होते वास्तु हुए वास्तु का तो। हमने नहीं अभी किया। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस मेरा पुराने घर ये। में हम यहाँ शिफ्ट होके आए हैं ना, वो पुराने घर में वास्तु दोष था। उसमें क्या था कि ना बहुत सारे कॉर्नर्स कॉर्नर्स वाली ना, वो टेढ़े 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 उसने डिजाइन पता नहीं कुछ ऐसे बनाए हुए थे, इतने सारे कॉर्नर्स थे ना रूम में। उसका वास्तु दोष मुझे समझ आने लग गया था अभी पिछले कुछ टाइम से। हम्म। और मुझे वहम आता था उस घर में, मैं वहां पे श्री यंत्र ये वो सब कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे वहम आता था उसके वास्तु का। और उसका इम्पैक्ट मुझे सच में समझ आता। पर मैम हम तो तोड़ फोड़ तो नहीं कोई भी करेगा, तोड़ जो फोड़ आ नहीं कर गया। सकते भाई। वो तो लेकिन सोसाइटी का नक्शा ही नहीं चेंज कर सकते, आप कैसे कर लोगे सोसाइटी हाँ, में? तो अभी अब एक साउथ वाले जो है है, ना, साउथ वहां तो का जो एक ईंट ओपनिंग। भी नहीं लगा सकते, सोसाइटीज में तो अलाउड ही नहीं है। क्या मैम, अपना ही जो हमने अब फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया, एक ही जगह की उसकी ऐसी बनी हुई है ना, तो तुम कोई इधर से चीज हिला ही नहीं सकते दूसरी ना जगह, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल नहीं। वास्तु को तो वो बहुत लोग यंत्र लगाते हैं, फिर क्या क्या है, फिर वो खोद के फिर करते हैं, उसके बाद तो वो घोड़े की नाल तो बहुत फेमस है यहाँ पे, घोड़े की डेकोरेटेड रोड। नाल हो गई, नीचे पिरामिड्स लगते हैं जिस टाइम हाँ। नींव फिर डलती है, ये। पिरामिड्स चलते हैं। टेपिंग का भी कुछ लोग करते हैं कि टेप कर दो, है हाँ। ना। वो सब काफी चीजें हैं, काफी कुछ है। हाँ। फिर घोड़ों की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, घोड़े हाँ, लगा दो उसका हिसाब से भी है, काफी कुछ है यार, ऐसे तो मेरी बहुत फ्रेंड ने कुछ तो है। पूरा कॉपर का वो लगवाया तार पूरे घर पे, उसके नीचे, जमीन के नीचे वो बस। तो वास्तु दोष होगा ना कुछ, तो इस वजह से। मैम घोड़े की नाल क्यों लगाते हैं? घोड़े वो की नज नाल भी गुड लक के लिए बहुत अच्छी होती है, गुड लक होती अच्छी है, होती है बहुत क्या अच्छी मैम आपके पास घोड़े के नाम? होती है। मैं सब वहाँ नहीं, हाँ। मैं अर्पणा मैम वहां गई थी ना, शनि हाँ। शिंगणापुर, वहां से लाई थी। कहाँ गए अच्छा, थे? वहां पे शनि मुझे मना शिंगणापुर। कर दिया, बोला वहां पे कुछ भी चीज लेके नहीं आते शनि सिंगापुर से। मैं भी गई थी तो बोले यहाँ पे सब दान करके जाओ, और आपका तो शनि है तो आप दान ही करके बिल्कुल जाओ, मेरा मकर है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। हाँ, मेरे को वहाँ कुछ उठाने ही नहीं दिया उन्होंने, बोला जो भी चीज कुछ दान करके खरीदोगे। जाओ ना। हाँ, वो लेना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं वो लिया लोग नहीं। देते इवन नहीं। इवन ये जाते हैं ना, ये जो यहाँ पे राजस्थान में कौन सा है ये, हाँ, ये जो क्या, बालाजी। नहीं, बालाजी भी है और ये भी है, हनुमान जी का है। सालासर है। सालासर बालाजी, यस। सालासर वहां से बालाजी भी कुछ नहीं लेके आते, वहां का नहीं है। प्रसाद भी लाके किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं तो सालासर से जब मेरे को एक। सालासर में क्या करने जाते हो? अपनी दुख तकलीफें देने जाते हो। वहां से जो हाँ। प्रसाद लाके आप किसी को देते हो, वो दुख तकलीफें वहां से लाके लोगों को बांट देते हो, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ओ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं मैम जाऊंगी, तो मैं तो घोड़े की ससुराल। नाल अगर वहां शनि शिंगणापुर से मिली है तो वो तो लगा सकते हैं। अगर आपको प्रसाद में मिली है तो जरूर लगा सकते बड़ा प्रसाद में मिली है तो जरूर लगा लगा सकते सकते। ला सकते हैं ना। हाँ। मेरे को तो बोला उनके चरण पे छोड़ के आ जाओ ये घोड़े के नाल, ऐसा जो भी कट जाएगा शनि जो भी। मैंने अभी बड़े लोगों को देखा, बड़े लोग क्या करते हैं, भेड़ों हम्म। चाल में जा जाके ना वहां पे मन्नत के धागे बांध आते हैं। ठीक। अब मन्नत का धागा बांधा है, उसके बाद दोबारा आप कभी उस स्थल पे नहीं गए, मन्नत का हम्म। धागा खोला ही नहीं, उसका कितना खराब इम्पैक्ट है। अभी हम वहां ऐसा। गए थे, नीलकंठ सर गए थे अभी हम पीछे ना, थोड़ा टाइम पहले, पंजाबी बिरादरी के साथ ही। तो वहां पे लोग ना भेड़ों चाल में कि भाई मिला है प्रसाद में, तो सब बांटने में लगे हुए थे। मैंने कहा जो बांध रहा है फिर या तो दूसरी बार खोलने आना। हम्म। भाई जब दूसरी बार खोलने नहीं आ सकते हो तो बांधनी नहीं चाहिए।
पर बहुत लोग करते, कितना भूल जाते बांध बांध के, तो चार भाई पांच वो साल भेड़ो तक। चाल है, 4 ने बांधा, 5 ने बांधा। अब वहां मन्नत का धागा तो बांध दिया, लेकिन मन्नत का धागा जब आप खोलने नहीं जाते हो ना, तो वो भगवान नाराज हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं करना खोलेंगे चाहिए। कौन सा, हमारा तो भी बांध आए और कोई भी जाके खोला हो, आपको आपने अपने नाम का खोला वहां जाके, कि ऐसा माना जाता है। मतलब जरूरी नहीं होता कि आपने धागा ही खोलना है। आप वहां जाके अपनी मन्नत पूरी करने का प्रसाद चढ़ाए एक तरह से, उसे धागा खोलना ही माना जाता है एक बार। ठीक है ना? तो लेकिन अगर आप एक बात समझो, आप किसी धर्म स्थान पे गए, डब्बे आपको में पता है है कि रंजन। पता नहीं शायद मैं दोबारा इस धर्म स्थान पे कभी आऊंगी, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद आऊंगी, या पता नहीं आ भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, तो ऐसी जगहों पे कभी भी मन्नत के धागे नहीं बांधते। तो मैम कोई और कर सकता है क्या, जाके खोल सकता है? जैसे मान लो मेरी मम्मी मान लो वो नहीं जा पाई, तो मैं एक खोल सेकंड, सकती हूँ? जब आपको बुखार नहीं। चढ़ेगा ना, तो दवाई मम्मी को खिला दो कि मम्मी दवाई आप खा लो। हाँ क्योंकि मुझे अच्छा। बुखार चढ़ा होगा कभी भी नहीं नहीं। कर सकते, हाँ आपका ही है वो क्या अपनी होता है। रेमेडी आप खुद करेंगे जी, बिल्कुल सिंपल, हर चीज अपनी खुद करनी। चलो जी, बाय बाय करें। कल मिलते यहाँ हैं। तो लंच भी हो गया। इतनी नहीं जो आप। इतने गुस्से में घूर घूर के देख रहे थे, उसे फटाफट चपाती बना के दे दी, कहते जी आजा लंच कर लो। अब गुस्सा मत हो, घूर घूर के मत देखो। नहीं मैम, ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। अच्छा, ब्रेकफास्ट अच्छा चल रहा क्या है। कर रहे हो, क्या बात है। क्या आप बात है भी बहुत आज मैं। लेट लंच करते हो मैम, 3 बजे तक कब आप लंच करते हो? मैं कभी यानी कि क्लास मान जल्दी ज्यादा ऐसा जाती तो मैं होता है। सोची 2:30 बजे तक लंच नहीं मैं किया लंच किसी ने। नहीं करती। शहर मैंने वही डाला क्या? है। अच्छा। मेरा ब्रेकफास्ट होता है वही 11, साढ़े 11 बजे उसके बाद ब्रेकफास्ट करा, लंच। है ना, और आपके सामने सामने चाय पी रही होती हूँ, बस वही हाँ। चाय पी। उसके बाद शाम को मेरी 6, 6:15 राजन आते हैं, उस टाइम में हमारी चाय बनती है, तो चाय के साथ में मतलब कुछ ले लिया, कभी कोई सैंडविच ले लिया या कुछ ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो वो भी नहीं लिया। उसके बाद मेरा डिनर होता है रात को 10:30, 11 बजे, 11, 11:30 डिपेंड। अच्छा वो तो लंच स्किप कर देते जिस हो। दिन क्लास लंबी हो जाती है उस दिन 12 बजे भी होता है डिनर, ऐसा कुछ नहीं है। मैम मेरा ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में हो जाता है, आज क्योंकि क्या ये हो गया? जाते हैं ना तो पहले नहीं, फिर ये मेरे भाई की डॉटर है ना, वो यहाँ तभी पे तभी भूख लगी हुई थी, तभी उसको बेचारी को घूर घूर के देख रहे हैं आज। नहीं उसको नहीं देख रही थी, शशि को बोल रही थी कि ये रंजन उठ के आ गई है, वो बना दो उसका नाश्ता। आप ये क्यों नहीं कह रहे थे मुझे बड़ी तेज भूख लगी है इसलिए मैं घूर के देख रही नहीं मैम, मेरे को तो डबल खाना पड़ जाता है इसके चक्कर में। हूँ। चंगा है, बुआ खुश। मोटी हो जाऊंगी और। लता क्यों है, हमने कौन सा रिश्ता करना है। खाओ पियो खुश खाओ रहो। पियो ऐश करो, बल्कि खाओ पियो ऐश करो, रात की लकीरें भी अच्छी हो जाएंगी। चलो जी, बाय बाय, चलते हैं जी, अगली क्लास की तैयारी करें फिर, है ना? आज मैं नहाई नहीं बाय। हूँ अभी तक, अब मैं नहाने जा रही हूँ पहले तो। मैं भी। चलो बाय बाय जी, चलो बाय। बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय।